आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपको एक बार फिर से एग्जाम रेवोल्यूशन पे। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट वन शॉट वीडियो को। जी दोस्तों, आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कंप्लीट वन शॉट वीडियो। ये मेरा डे 2 है आज, ठीक है। और इससे पहले डे 1 में आप लोग को कंप्लीट कराया गया था पूरा का पूरा परसेंटेज को वन शॉट वीडियो, जिसमें से लगभग लगभग 100 क्वेश्चन था और वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो उसे भी आप लोग एक बार जरूर देखें। और आज के इस प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन लॉस चैप्टर में भी लगभग लगभग 80 से 90 क्वेश्चन रखा गया है, जो सारा प्रीवियस क्वेश्चन है टीयर 1 के, टीयर 2 के। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर अंत तक देखें और कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मिलते हैं फिर अगला चैप्टर में मिलेंगे। तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से क्या होता है अधिक होगा, तो वो लाभ होता है। क्या होता है? लाभ। देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस वो होता है जिससे हम कोई सामान को क्या करते हैं, बेचते हैं। सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, जिससे हम कोई सामान को बेचते हैं। और ये होता है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जब हम कोई सामान को खरीदते हैं, ठीक है। तो सीपी और एसपी क्या होता है, ये चीज समझ गए आप लोग। चलिए आशा करते हैं ये तो पहले से आप लोग भी जानते थे। तो अभी वीडियो को और देखते हैं क्या है। तो अगला कॉन्सेप्ट है लॉस परसेंटेज। क्या होता है, तो लॉस परसेंटेज होता है, सॉरी लाभ परसेंटेज क्या होता है, लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100 होता है। और हानि परसेंट देखे तो हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100 होता है। समझ गए यहाँ तक में। अगला कॉन्सेप्ट आता है जब दो उत्पाद समान विक्रय मूल्य पर बेचे जाते हैं। क्या होता है, दो उत्पाद को उसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो होता है क्या होता है, दोनों का इक्वल होगा। और उसमें से एक में अगर x% की हानि होगा और दूसरा में x% का अगर लाभ होगा, तो ये जो होता है ना, ये रिजल्ट हमेशा हमको क्या मिलेगा, ये रिजल्ट हमेशा हानि ही देगा हमको। ऑप्शन जो भी दिखे हानि में, बस हानि को टिक करना, ठीक है। और एक सबसे शॉर्टकट क्या होता है, तो x² बटा 100 होता है। x² बटा 100% होता है। समझ गए इसको। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है जब दो उत्पाद समान विक्रय मूल्य पर बेचे जाते हैं। यहाँ तक सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि एक में x% का लाभ या हानि होगा और दूसरा वस्तु पे y% का लाभ या हानि होगा। तो उस समय जो होता है ना, परिणामी क्या निकलता है, यानी कि ओवरऑल अगर परसेंटेज पूछा जाए तो क्या निकलता है, तो वो होता है 100, ठीक है, ब्रैकेट x+y+2xy बटा 200 प्लस x+y होता है। ये याद रखिएगा, ये परसेंटेज को याद रखिएगा, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज जब किसी वस्तु पे x% का हानि या लाभ हो और दूसरा पे y% का हानि या लाभ हो तब। अच्छा देखिए, सीपी बटा एमपी क्या होता है, तो सीपी हमेशा क्या होता है, 100 माइनस एक्स यानी x% जो डिस्काउंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एमपी क्या होता है, 100 से x% क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी रिजल्ट भी आप लोग याद रखिएगा। कुछ चीज़ घटते हैं तो 100 माइनस एक्स होगा तो सीपी बनेगा, और 100 प्लस एक्स होगा तो क्या बनेगा, एमपी बनेगा। चलिए यहाँ तक रिजल्ट को देख लिए। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन वाला गया है। पहला क्वेश्चन ये है आप लोग के सामने कि एक फल विक्रेता जो है ना 80 फल बेचकर 95 संतरे का मूल्य का वसूल करता है। देखिए क्या कर रहा है वो, 80 फल को एसपी बेच रहा है और कितना फल का मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, तो 95 का, 95 सीपी का, ठीक है। समझ गया कहाँ तक, किसका, 95 सीपी का। चलिए तो यहाँ अगर देखें हम एसपी बटा सीपी, एसपी बटा अगर सीपी देखें तो ये 5 से इसको काट देते हैं तो ये 19 हो गया, और 5 से अगर 80 को काटेंगे तो ये कितना हो गया, 16 हो गया। अब देखिए सीपी मेरे पास 16 आया, एसपी क्या निकल के आया, 19 आया, ठीक है। सीपी 16 हो गया, एसपी 19 हो गया। तो यहाँ तक हमको लाभ कितना मिल रहा है, +3 का लाभ मिल रहा है। लाभ कितना का मिल रहा है, +3 का लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पूछा गया लाभ परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 3 बटा क्रय मूल्य कितना हो गया, 16। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए इसको यहाँ से 4 से 4 4 16, और ये 4 से 25 बार में चला गया, यानी कि 75/4, 75/4 कितना लिख सकते हैं, 18.78%। समझ गए ना। तो पहला का आंसर क्या हो गया, 18.78% हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को अगर 250% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या होगा, अनुपात क्या है। देखिए 250% क्या होता है, यानी कि 2/250/100, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5/2 हम लिख सकते हैं। चलिए 5/2 लिख सकते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे हम सीपी देखें और ये एसपी देखें, सीपी मेरे पास यहाँ पे क्या निकल के आया, 2 निकल के आया,
और 5 रुपया क्या हो रहा है मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एसपी क्या हो गया 7 हो गया। समझ गए ना। देखिए 2 का सामान 5 रुपया प्रॉफिट के साथ गुजर रहा है, यानी कोई सामान को हम कितना बेच रहे हैं 7 बेच रहे हैं, और यही 7 मेरा क्या हुआ एसपी निकल के आया। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो गया 2:7 हो गया। समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि एक मोबाइल फोन को जो है 59,620 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ जो है 8.4% है। देखिए कोई भी चीज़ में लाभ अपने आप में क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, और यहाँ पे लाभ हमको कितना मिला 8.4, यानी ये बेचने पे मिला, यानी कि 100 सॉरी चलिए इसको यहाँ से मिटाते हैं। चलिए 108 108.4% का वैल्यू क्या दिख रखा है, तो 59,620 रुपये। यहाँ तक समझ गए। 108.4 का वैल्यू कितना दिख रखा है 59,620 रुपये। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 100% अपने आप में। क्रय मूल्य क्या होता है 100%, यानी कि 59,620 रुपये बटा 108.4% और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। समझ गए। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक जीरो कैंसिल होता है तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कितना बार बजा लगभग लगभग 10 इधर 5 55, यानी कि 55 बार बजा। ठीक है 55,000 हो गया। कितना हो गया 55,000। ऑप्शन नंबर 2 क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य सीपी कितना हो गया 55,000 हो गया। समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक जोड़ी जूते का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है 1200 है, यदि लाभ जो है 15% है। देखिए लाभ क्या है 15% है। चलिए इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। लाभ मेरे पास कितना है 15%। 15% क्या होता है 3/20 होता है। समझ गए ना, 3/20 होता है, यानी कि सीपी मेरे पास क्या रहा होगा 20 रहा होगा, और प्रॉफिट मेरे पास क्या निकल कर आ रहा है ये 3 रुपया प्रॉफिट है। तो एसपी क्या हो जाएगा एसपी बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सीपी और एसपी का अंतर कितना हो रहा है, यही प्रॉफिट 3 रुपया हो रहा है, और 3 का वैल्यू क्या देखा रखा है 1200, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 400। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य क्या है कितना यूनिट है 23 यूनिट है। विक्रय मूल्य क्या है 23 यूनिट। 23 गुना 400, 23 गुना क्या हो जाएगा 400, यानी कि टोटल विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 9200 हो जाएगा। समझ गए। ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। चलिए ये रहा आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है, क्या है क्रय मूल्य, यानी सीपी जो है एसपी का कितना है 72%। मानते हैं एसपी मेरे पास 100 है, तो सीपी क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ से अगर देखें तो ये 4 से कितना बार में चला गया 18 बार में, और ये 4 से कितना बार में चला गया तो 25 बार में चला गया। समझ गया। तो बोला गया लाभ परसेंटेज कितना होगा, तो देखिए 18 से कोई सामान 25 पे बेचा जा रहा है, तो लाभ कितना का हो रहा है 7 का हो रहा है। कितना पे 18 पे हो रहा है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। समझ गए यहाँ तक में। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 से कितना बार में चला गया 9 बार में, और ये 2 से कितना बार में गया 50 बार में, यानी कि मेरे पास अब निकल कर आया 35/9। ठीक है 350/9 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 नम 27 हो गया, और बचा मेरे पास 80। 80 बचा, यानी 9 8 72 38 पॉइंट, ठीक है 89। एक ही ऑप्शन है 38.89, क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1 हो गया। समझ गए ना क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रय मूल्य विक्रय 72% है, लाभ ये सेम हो गया, वही क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको देखते हैं। ये रहा आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन। इसमें कहा है कि समीरन जो है ना कीबोर्ड को 25% लाभ पर 1260 में बेचता है, तथा दूसरा कीबोर्ड को 10% की हानि पर 1440 में बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए 25% क्या होता है अपने आप में 1/4 होता है, और बेचता है यानी 1%, 1 रुपया लाभ लेके बेचा, यानी कि टोटल 5 का वैल्यू कितना देकर रखा है 1260। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू यहाँ से 5 दूनी 10, 25 25 5 दूनी 10, 1 का वैल्यू कितना निकल गया 252 निकल गया। यानी सीपी क्या हो गया इसके लिए पहला आर्टिकल के लिए, तो सीपी हो जाएगा 4 × 252, यानी क्या लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 चौके 20 हो गया, 4 दूनी 8 2 10, यानी 1000 क्या हो गया 8 हो गया। पहला हो गया, पहला के लिए सीपी हो गया। ठीक है, आइए दूसरा का क्वेश्चन का हम सीपी देखते हैं। ये पहला CP1 हो गया, और दूसरा को 10% हानि होता है और इतना भी बेचता है, यानी 9 का वैल्यू क्या है 100
1444 है, ठीक है। तो हमको सीपी, इसके लिए सीपी यानी CP2 क्या हो जाएगा, 10 का वैल्यू चाहिए, यानी 1444/9 गुना 10 हो गया। चलिए 1444 कितना और कटता है ये, तो 9 एकम 9 हो गया, 9 छः 54, ठीक है। तो ये कितना हो गया CP2, 1600 आ गया। CP2 क्या हो गया, 1600। ये देखिए CP1 और CP2 मिलाकर कितना हो रहा है, CP टोटल मेरे पास, तो यहाँ पे 8 हो गया, 0 हो गया, 6 और 2, 26 0 8 हो गया। कितना हो गया, 26 0 8। और टोटल कितना बेच रहा है, तो 1260 प्लस 1440, इसको जोड़ देते ये SP हो जाएगा, 0 0 6 7 हो गया, और ये 2। देखिए 2607 मेरे पास क्या आया, 2608 मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे TP है, और 2700 क्या हो गया, SP हो गया, ठीक है। चलिए इसको कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए तो CP मेरे पास क्या निकल के आया, 2608, और SP क्या निकल के आया, तो SP हमारे पास 2700। SP क्या है, 2700। देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा बढ़ रहा है ये, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और ये 9, ठीक है, और यहाँ पे तो 0 हो गया। चलिए इतना हो रहा है 2608 पे। तो देखिए 92 का मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है, और CP मेरे पास कितना निकल के आया है, 2608 निकल के आया। CP कितना निकल के आया, 2608 निकल के आया, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 92 से लगभग कितना बार बन जाएगा, 92 इंटू प्रॉफिट परसेंटेज के लिए यहाँ पर हमको 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो लगभग लगभग कितना बार में जा रहा है, तो 3, एक तो पता है कि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, और 3 बार में ये जा रहा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, क्योंकि 26 दिया तो ऐसे 78 होता है, अब 92 100 है, 3 पॉइंट जाएगा, यानी ये खत्म, ऑप्शन सारा लॉस खत्म, यानी 3.52% क्या हो जाएगा, 3.52% हो जाएगा। ऑप्शन का भी सहारा लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 10 समान वस्तुएं कुल 15 रुपए में खरीदता है। देखिए 10 समान वस्तु यानी 10 वस्तु का सामान का दाम कितना है, 15 रुपये है, तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, एक वस्तु का जो है CP हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, समझ गए यहाँ तक में। और उनमें से प्रत्येक को जो है ना 1.7 में बेचता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, CP 1.5 हो गया, और SP क्या हो जाएगा, 1.7 दे के रखा है। तो यहाँ से पूछा है कि यहाँ पे से प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। देखिए कितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, तो 0.2 का हो रहा है, किस पे, 1.5 पे, यानी परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ से पॉइंट ये गायब, ये गायब, 5 दिया ये क्या हो गया 15, और 5 बीसा 100 हो गया, यानी कि 20 दूना 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये 40 बटा कितना हो गया, 3 हो गया, 40/3 मतलब क्या हो गया, 13.33%, कितना हो गया, 13.33%, समझ गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये है सीजीएल प्री 2021 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक चाय बेचने वाला 9 रुपया प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। देखिए 50% क्या होता है, तो 50% आप कहेंगे कि 1/2, 2 का सामान 1 रुपया लाभ, यानी 3 रुपया दाम होता है SP, यानी 9 रुपया यहाँ पे देकर रखा है, यानी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो CP यहाँ पे क्या हो जाएगा, CP बराबर 3 गुना 2, यानी कि 6 रुपया CP आ गया। CP कितना आ गया, 6 रुपया CP आ गया। जबकि जब सामग्री की कीमत में 25% का वृद्धि कर दिया जाता है। देखिए 6 रुपया CP था, और उसमें कितना का वृद्धि कर रहा है, 25% का क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है। 25% कितना, तो 1/4, यानी कि क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दो बार में गया, और 2 से ये 3 बार में गया, यानी कि CP अब कितना बढ़ गया, नया CP2 लिख देते। चलिए इसको, ये 7.5 हो गया, और उसने 10 रुपये प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब देखिए 7.2 CP था, और 10 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। तो चलिए यहाँ से पूछा कि प्रॉफिट कितना होगा, तो ये 25 दिया, 75 हो गया, 25 चौक 100, 3 का सामान 4 पे बेचा जा रहा है, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 33 सही 1/3%, समझ गए यहाँ तक में। ऑप्शन नंबर C हो गया। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पेन को 14% लाभ के साथ, एक पेन को जो है 14% लाभ के साथ हम कितना बेच रहे हैं, 166.44 में बेच रहे हैं, ठीक है। कितना बेच रहे हैं, 166.44 में बेच रहे हैं 14% लाभ के साथ। तो इसे अगर इसे 154.76 रुपया में बेचा जाता है, तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा।
देखिए 14% लाभ होता है तब हम इतना पे बेचते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर हम देखें डायरेक्ट सीपी 100% होता है, इतना जानते हैं। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 100%। तो देखिए 166 में कोई सामान को हम बेच रहे हैं, 166.44 यानी कि 14% उसमें लाभ है, यानी ये 114 का वैल्यू है, ठीक है। किसका वैल्यू है 114 का वैल्यू है। और यही सामान को अगर हम बेचे कितना पे x% मान लेते हैं लाभ या हानि हो रहा है कितना x% का, और कितना बेचे 154.76 में बेच रहे हैं। चलिए बस इसी को सॉल्व करना है। तो ये देखिए कैलकुलेशन है, यहाँ से आप x% यहाँ से निकालिएगा। ये आप लोग के लिए क्या रहा होमवर्क रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 4,675 में बेचकर 15% हानि उठाता है, कितना करता है। अगर 4,675 में बेच के 15% का हानि उठाता है, उसे 6,050 में बेचने पर होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है ये इस टाइप का भी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के लिए क्या रहा होमवर्क रहा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या है कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसको दोगुना कर दिया जाए तो लाभ जो होता है वो कितना हो जाता है 4 गुना हो जाता है। तो उसका मूल लाभ प्रतिशत क्या था। देखिए कोई वस्तु का हम क्या कर रहे हैं, मानते हैं यहाँ पे मेरे पास CP1, ठीक है, ये CP हो गया। CP कितना था मेरे पास पहले x था, और ये SP1 हो गया। तो कितना हो गया SP1, ये लाभ जो हो रहा है SP1 को मानते y, और बाद में जो SP2 कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं दोगुना कर रहे हैं 2y कर रहे हैं। यहाँ तक समझ गए 2y कर रहे हैं। तो देखिए तो लाभ जो है 4 गुना हो जाता है। अगर हम देखें लाभ कितना हो रहा है 4 गुना, यानी न्यू प्रॉफिट बटा ओल्ड प्रॉफिट का अगर हम करते हैं रेशियो, यानी न्यू प्रॉफिट क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, और न्यू प्रॉफिट हो जाएगा 2y माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोगुना हो रहा है, ठीक है SP। तो न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा तो 2y माइनस एक्स बटा ओल्ड प्रॉफिट क्या हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर इसका कितना देकर रखा है 4/1, क्योंकि 4 गुना हो रहा है। चलिए तो इसको अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2y माइनस एक्स बराबर 4y माइनस 4x। तो चलिए यहाँ से अगर कितना हो जाएगा 3x बराबर 2y, यानी x बटा वाई बराबर क्या हो गया 2/3। अब देखिए x हम क्या माने थे CP माने थे, और y को क्या माने थे SP माने थे। तो यानी SP y को हम SP माने थे, और x को क्या माने थे CP। देखिए CP 2 है, y और जो SP है वो 3 हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, किस पे 2 पे, यानी कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया 50% का प्रॉफिट हो गया। समझ गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। चलिए माधव जो है एक वस्तु को 42,000 में खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसको 30% लाभ पर बेच देता है। देखिए ये क्या कर रहा है कि अगर 42,000 पे 42,000 का क्या है वस्तु है, और उसको 20% हानि पे बेच रहा है, यानी 20% कितना हानि पे हो रहा है इसका देखते हैं। यहाँ से हानि परसेंट निकालते चलिए, 2 जीरो कट गया, यानी 42 दूनी कितना हो गया 8400 हो गया। कितना हो गया 8400 रुपया का वो क्या कर रहा है हानि कर रहा है। तो बेच कितना में रहा है, यानी उसके पास जो वो बेच रहा है कितना बेच रहा है, तो 42,000 माइनस 8400, 42,000 माइनस 8400, यानी बेच कितना में रहा है वो 3,3,600, यानी 33,600 में वो क्या कर रहा है सामान को बेच रहा है। समझ गया यहाँ तक में। चलिए अब देखते हैं क्या आ गया है कि उसी उसी वस्तु को उसने और उसी पैसे से एक वस्तु खरीदा, उसको 30% लाभ पे बेचता है। देखिए अब जो है 33,600 में जो खरीदा था उसको 30% के लाभ पे बेच रहा है, यानी कितना लाभ पे बेच रहा है 30% का अगर निकाले तो 0 0 हो गया। चलिए ये 3 6 18, 3 3 9 10, 3 3 9 और 1 10, इतना पे वो क्या कर रहा है बेच रहा है। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट हम देखें तो उसका प्रॉफिट क्या हो गया, उसका हिज प्रॉफिट क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी 33,000 माइनस इतना। तो ये क्या हो गया इसका यहाँ से बस माइनस करना है 0, ये 2 हो गया, और यहाँ पे बचेगा 5 हो गया, ठीक है, ये हो गया 3 हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए
ये इससे नहीं, प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, पहले का प्रॉफिट कितना था, 84 था ना, यानी 10,000 80 से हमको 84 से घटाना है, क्योंकि प्रॉफिट दोनों दोनों प्रॉफिट को घटाना है। चलिए, तो अभी का प्रॉफिट कितना है, अभी कितना बेचा है, 10,080, पहले कितना था, 84 से उसका था। इसको अगर माइनस करते तो कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा 100, इधर 80 और इधर 16, यानी कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसका क्रय मूल्य दोगुना हो जाए तथा विक्रय मूल्य में 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो 20% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का जो क्रय मूल्य क्या है, और ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल में 2021 में। चलिए इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है कि एक वस्तु को जो है 25% हानि पर बेचा जाता है। और देखिए, मानते हैं वो वस्तु का दाम था 100 रुपया, ठीक है, और 25% हानि पे यानी 75 पे बेच रहे हैं। अब जो है उसका क्रय मूल्य को दोगुना कर देते हैं, यानी ये 100 से कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, और विक्रय मूल्य में जो है कितना का वृद्धि हो रहा है, ये सारा सब पर परसेंट में जा रहा है। ठीक है, याद रखिए यूनिट में जा रहा है। 660 रुपये का वृद्धि कर रहे हैं तो 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी यहाँ से अगर देखें 20% कितना हो गया, 120/100, यानी 20% यहाँ से अगर देखें कितना बन गया, ये 240 बन गया। कितना बन गया, 240 बन गया। देखिए पहले 75 था, अब 240 बन गया, यानी कितना का इंक्रीज हो रहा है, टोटल यहाँ से इंक्रीज हो रहा है 5। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो इंक्रीज हो रहा है टोटल 5, ये 6 और ये 165 यूनिट का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 165 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग, 165 का। और क्वेश्चन कितना देकर रखा है, 660 रुपये, यानी एक बराबर कितना हो गया, एक बराबर ये लगभग कितना बराबर 4 गुना जा रहा है। कितना जा रहा है, 4 गुना हो गया। एक बराबर तो पूछा गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था, 100 था, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, 400। कितना हो गया, 400 हो गया। समझ गए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अलग टाइप क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या है कि प्रॉफिट लॉस ऑन सीपी एंड एसपी में, प्रॉफिट लॉस कैसे सीपी और एसपी में होता है उसको देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बोला गया है, एक वस्तु को, ठीक है, एक वस्तु है, उसका जो क्रय मूल्य 2800 है, कितना है 2800, और विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ जो है कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो वास्तविक लाभ का मान क्या है, एक चीज देखिए, 20% हो गया यहाँ पे। ठीक है, 20% क्या होता है, 1/5 होता है। और किसका बोला है, विक्रय मूल्य का बोला है, यानी ये जो 5 का वैल्यू किसका है, किसका है, एसपी का। यानी कोई चीज एसपी जो है 5 है, उसमें 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सीपी मेरा कितना रहा होगा, 4 रुपये रहा होगा ना, सीपी कितना रहा होगा, 4 रुपये। तक समझ गए हैं। तो वास्तविक लाभ कितना हो रहा है, वास्तविक लाभ कितना हो रहा है उसको देखा जाए। तो सीपी मेरे पास 4 रुपया निकल के आ गया, और सीपी का वैल्यू कितना देकर रखा है, 2800। सीपी का वैल्यू कितना देकर रखा है, 2800, यानी कितना गुना, 7 गुना, 700 गुना, कितना गुना, 700 गुना। तो पूछा गया कि वास्तविक लाभ क्या है। देखिए 4 का सामान 5 में बेच रहे हैं, कितना का लाभ कमा रहे हैं, 1 का, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के है मेरे पास, 700 निकल का, यानी कि 700 रुपया का लाभ कमा रहे हैं। समझ गए ना यहाँ तक। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसका जो है अगला टाइप है, चलिए अगला टाइप क्या है कि लॉस और गेन परसेंटेज बराबर सीपी बटा एसपी में कैसे देखा जाता है। क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि यदि यदि अदिति जो है अपना स्कूटर को 40,620 रुपये में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5% क्या कर रही है, वो लाभ कमाई, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए सब ऑप्शन मेरे पास यहाँ परसेंटेज में है, तो हमको इस क्वेश्चन के लिए जितना भी डेटा दे के रखता है उससे मतलब नहीं होता है। यानी विक्रय मूल्य का 1/5, किसका, विक्रय मूल्य का 1/5, यानी 5 का वैल्यू, यानी ये हो गया एसपी, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितना रहा होगा, 4 रुपया। सीपी कितना रहा होगा, 4 रुपया रहा है। ठीक है, सीपी कितना रहा है, 4 रुपया। तो अब देखिए एसपी मेरे पास निकल के आया 5 और सीपी 4, तो कितना का प्रॉफिट कमा रहा है, 1 का, किस पे, 4 पे, यानी कि ये 25% का लाभ हो गया। कितना का लाभ हो गया, 25% का लाभ हो गया। समझ गए ना यहाँ तक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने। चलिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये देखते हुए कि प्रिया ने अपना स्कूटर जो है 42,564 में बेचा और उसे विक्रय मूल्य का 1/6 भाग क्या होता है, प्राप्त होता है। देखिए कितना में बेचा हमको इससे मतलब नहीं है,
किसका प्राप्त होता है? विक्रय मूल्य का 1/6 भाग प्राप्त होता है। ये विक्रय मूल्य का ये कितना हो गया? ये एसपी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? एसपी हो गया। और 1 रुपया का लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी कि सीपी क्या रहा होगा? सीपी रहा होगा 5। तो यानी कि ये मेरे पास सीपी 5 निकल के आया और एसपी क्या निकल के आया? 6 निकल के आया। तो यहाँ से लाभ परसेंट देखा कितना का हो रहा है? 1 का हो रहा है। कितना पे? 5 पे। यानी 1/5 कितना हो गया? 20% का लाभ हो गया। कितना हो गया? 20% का लाभ हो गया। समझ गए इसको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग के सामने ये रहा क्वेश्चन। इसका थिकनेस थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक निश्चित दुकान में लाभ जो है क्रय मूल्य का 130% है। लाभ कितना है? जो क्रय मूल्य का 130% लाभ ही है। देखिए, यानी कि 130% का हम क्या लिख सकते हैं? 130/100 यानी कि 13/10। यानी सीपी मेरे पास अगर कितना रहा था? 10, तो लाभ कितना हो रहा है? यहाँ से अगर देखें प्रॉफिट हम देखें तो 13 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। यानी एसपी कितना में बेचा होगा? वो 23 रुपया में बेचा होगा। कितना बेचा होगा? 23 रुपये में बेचा होगा। आगे कह रहा है यदि क्रय मूल्य में जो है 28% का वृद्धि होता है। चलिए, क्रय मूल्य में 28% का वृद्धि कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? क्रय मूल्य में ही 28% का वृद्धि कर दे रहे हैं। तब कैसे बनेगा ये? तो इसको देखते हैं। चलिए, इसको 0 मान लेते हैं ताकि सोल्यूशन मेरा और अच्छा हो जाए। तो ये 0 ऐड कर लिए। अब इसमें अगर 28% का हम वृद्धि कर रहे हैं, कितना हो गया? 128 हो गया। 100 में अगर कोई चीज़ का परसेंट वृद्धि करते हैं तो उतना वृद्धि हो रहा है। कितना है? 28 का, 28% वृद्धि हो गया। और विक्रय मूल्य क्या हो रहा है? स्थिर रह रहा है। यानी विक्रय मूल्य अब भी कितना है? 230 ही है। कितना है? 230 है। तो पूछा गया है अब लाभ परसेंट कितना है? तो ये भी तो वही क्वेश्चन आ गया, बस कैलकुलेशन आ गया है। चलिए, तो 128 से कोई समान 230 बन रहा है। कितना का लाभ, कितना ज़्यादा हो रहा है? 2, और यहाँ पे 0, 102 का लाभ हो रहा है। कितना पे? 128 हो रहा है। कितना में हो रहा है? 128 में हो रहा है। चलिए, इसको बस सॉल्व करना है। 102 है, ठीक है। 128 पे और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई। चलिए, इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और ये 4 से कितना बार में गया? 25 बार में। ये 2 से 51 बार में गया और 2 से ये 31 बार में गया, ठीक है। यानी कितना हो गया? 51 गुना 25/31। 51 गुना 25/31 हो गया। तो इसको लगभग लगभग आप परसेंटेज मार सकते हैं। चलिए, इसको देखते हैं, इसको कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करते हैं। यानी कितना हो गया? 51, 25 से कम 25 हो गया, और 25 पचे 125, और 26 27 हो गया, ठीक है। 127/31, 31 से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं। ये लगभग कितना हो जा रहा है? 7 बार में जा रहा है, ठीक है। 7, और ये 7 तिया 21, ये गड़बड़ हो गया। 31 नहीं होगा, 16 से अगर 32 से हम काटते हैं तो ये कितना जाएगा? 16 होगा, ठीक है। 32 को अगर हम काट रहे हैं तो कितना निकलेगा? 16 निकलेगा। 16 हो गया। चलिए, यानी कि अब देखिए, इसलिए सोचे आंसर क्यों नहीं दे रहा है। चलिए, यहाँ से 16 से करते हैं तो ये 16 सतह कितना हो गया? 112 हो गया। 16 सतह कितना हो गया? 112 हो गया। और ये 16 90 हो गया। 16 90 हो जाएगा। कितना बार में? यानी 79 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरा क्या कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। समझ गया क्वेश्चन? अच्छा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक दुकानदार जो है 18,000 में 20 कुर्सियां खरीदा है। कितना में खरीद रहा है? तो 18,000 में वो 20 जो है कुर्सियां खरीद रहा है। उन्हें बेचने पर उसको 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। देखिए, 20 कुर्सी क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? 20 कुर्सी वो खरीद रहा है, सीपी। और जब बेचता है तो 4 कुर्सी उसके पास क्या होता है? लाभ होता है। 4 कुर्सी का बराबर लाभ होता है। तो प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी बेचा वो कितना में? 16 ही कुर्सी बेच रहा है, तब वो 20 के बराबर हो, क्योंकि 4 तो लाभ कमा रहा है। यानी विक्रय मूल्य अब कितना निकल का आया? 4 निकल का आया। यानी कि 18,000 पे टोटल दाम था, और एक 16 कुर्सी में कितना हो जाएगा? तो इसको बस डिवाइड करना है। कितना करना है? डिवाइड। यानी कि 16, 18,000/16 कितना हो जाएगा? ये एक बार, ठीक है। और फिर इतना बचेगा 1 2, यानी 112, यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए, समझ गया क्वेश्चन को? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपके सामने नया टॉपिक। चलिए, इसको यहाँ से देखते हैं। नया टॉपिक क्या है कि द व्हेन 2 SP ऑफ द सेम आर्टिकल इज गिवन। जब 2 आर्टिकल का क्या है? SP दिया रहता है, तब कैसे करते हैं? चलिए, इस क्वेश्चन को
बनाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहा गया है। एक व्यक्ति को एक वस्तु जो है 144 में बेचने पर 28% की हानि होती है। यदि वो उसे 288 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए 128 में जब बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी 128 कितना, 128 को क्या लिख सकते हैं, 7/25। 128 क्या लिख सकते हैं, 7/25। यानी कि 25 तो था मेरे पास सामान, और उसमें 7 रुपये का क्या कर रहे हैं, घटा कर 7 रुपये उसका लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी बेच कितना में रहा है, 18 में रहा है। बेच कितना में रहा है, 18। 18 का वैल्यू कितना देकर रखा है, 144 देकर रखा है। यानी कि यहाँ से अगर देखें हम सीपी बराबर कितना हो जाएगा, तो 144/18 गुना 25। 25 मेरा फिक्स है, सीपी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से सीपी क्या निकल का है, तो 18 अट्ठे 144 हो गया, 144। ठीक है, 8 बार में, और 25 अट्ठे कितना हो गया, 200। यानी सीपी क्या निकल का आया, 200। सीपी क्या निकल का आया, 200 निकल का आया। यहाँ तक समझ गए। अब जो है सीपी, यानी मेरा सीपी निकल का आया 200, और एसपी क्या कर रहा है, तो 288 में कितना का लाभ कमाने बोल रहे हैं, यहाँ से 88 का कितना पे 200, और परसेंट के लिए 100 से, यानी कि 44% का क्या हो गया मेरे पास, प्रॉफिट हो गया। समझ गया क्वेश्चन को, 44% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आप लोग के सामने। चलिए, एक आदमी जो है मोबाइल फोन को जो है 680 में बेचता है और कुछ नुकसान उठाता है। ठीक है, 680 में बेचता है और कुछ नुकसान उठाता है। अगर उसने इसे 1070 में बेचा होता तो उसका लाभ जो है पहले के नुकसान से दुगना होता। देखिए, और ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल मेंस के 2026 में ही, हाल ही का क्वेश्चन लिया गया। ठीक है, क्या कर रहा है कि अगर 680 में कोई सामान बेचता, ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, उसका हानि हो रहा है। और वही सामान कह रहा है अगर 1070 में बेच देगा तो पिछल का जो लाभ पिछल में पहला वाला जो बेचता था उसमें जितना हानि हो रहा था, और 1070 में बेचे तो उसका क्या होगा, दोगुना लाभ होने लगा। यानी मानते हैं हानि पहले एक्स होता था, यानी लाभ कितना होने लगा, यहाँ से 2x होने लगा। समझ गए। तो अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना, यहाँ पे दोनों का कितना हो रहा है, टोटल 3x का सफर हो रहा है, क्योंकि ये हानि था। 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1070 माइनस 680, यानी कि ये हो गया 0। ठीक है, 1070 से 680 का कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 390। यानी 3x का वैल्यू कितना निकल के आया, 390। यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, तो 130 निकल के आएगा। तो पूछा है कि करेमूल देखिए 680 में बेचते थे तो उसका क्या होता था, लॉस होता था। यानी कितना का, x का लॉस होता था। यानी 130 को अगर ऐड कर दे तो अब क्या निकल के आ जाएगा, यानी सीपी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, सीपी क्या निकल के आ गया, 810 रुपया सीपी निकल के आ गया। समझ गया क्वेश्चन, अच्छा था ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी उस टाइप का बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है एक पेंटिंग को 1498 बेचने पर इसे बेचने पर इसे 1300 में बेचने पर हुई हानि से क्या है, 25% अधिक लाभ होता है। देखिए उसने क्या किया है, 1300 में बेचता है तो उसका हानि होता है, और यही अगर सामान को 1498 बेच देगा तो क्या होगा, वो लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 25% अधिक लाभ होगा। यानी 25% 1/4, 4 ये और ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। यानी ये दोनों का अगर हम देखें डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि ये लॉस तरफ है, माइनस है, तो डिफरेंस 9 हो गया। और इसके इसके इसमें अगर दोनों का डिफरेंस देखा तो कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 8, ये 9, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। तो कह रहा है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले हमको सीपी तो निकालना है। यानी 1300 रुपया में कोई सामान बेचते थे तो उसको 4 यूनिट का क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। 1 यूनिट बराबर 22, तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 88। 88 इसमें जोड़ दे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्चुअल सीपी आ जाएगा। यानी 8 8 3 1 1388 क्या हो गया मेरे पास, सीपी हो गया। समझ गया था ना, 1388 क्या हो गया, सीपी हो गया। चलिए 1388 सीपी हो गया। अब कह रहा है कि 1388 सीपी है और उसमें हमको कितना परसेंट लाभ कमाना है, 25%। यानी 1388 और 25% कितना होता है, 1/4 होता है। यानी 5/4 करना है। चलिए 4 तिया 12 हो गया, 4 4 16 और 4 7 28 हो गया। चलिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 7 35, 5 चौके 20 3 23। ठीक है, और 5 10 2 5 चौके 20 12, 12 से 35,
1335 होगा। चलिए 5 7 35 हो गया, 5 20 3 23 हो गया, 5 10 2 12, 1235 होगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन 1335 आ गया है। कितना हो जाएगा? 1235 हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन? आइए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने कि ए जो है एक वस्तु बी को जो है 25% के लाभ पर बेचता है। ए क्या करता है? एक वस्तु को जो है बी को 25% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इसे सी को बेच देता है। बी भी क्या करता है? सी को बेच देता है। यदि सी का जो क्रय मूल्य है ए के क्रय मूल्य से कितना 30% अधिक है। देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ये ए हो गया, ये कितना हो गया? बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, ये ए बी सी हो गया। बी का जो बी जो है 25% लाभ पे बेचता है, यानी बी का जो वैल्यू अगर यहाँ से देखें हम तो कितना रहा होगा? 4, और ये बेचा कितना पे? 5 पे। ठीक है, चलिए इसको 40 मान लेते हैं और ये 50 हो गया। सॉल्व करने में आगे इजी होगा। और सी का जो क्रय मूल्य है ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है। ए का क्रय मूल्य 40 है, उससे 30% क्या है? अधिक, यानी 130/100। यहाँ 0 0 कैंसिल, यहाँ 13 चौक कितना हो गया यहाँ पे? यानी सी का मूल्य कितना है? 13 चौक 52 है। कह रहा है बी द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा। अब देखिए हो गया तक में, तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो बी, अच्छा बी जो है सी को बेचता है, यानी बी सी को बेचता है कितना पे? 2 रुपया का प्रॉफिट पे बेचता है, यानी 2 का लाभ कमा रहा है। किस पे? 50 पे। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? ये 4% हो गया। कितना हो गया? 4% लाभ कमा लिया। तो बी द्वारा लाभ प्रॉफिट कितना हो गया? 4% हो गया। समझ गए हैं? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि यदि उत्पाद, थोड़ा सा 1 मिनट, क्या कहा गया है? उत्पाद क्रमिक रूप से 3 व्यापारियों के हाथों से गुजरता है। क्या हो रहा है? कोई वस्तु है, 3 व्यापारियों के हाथ से गुजर के फाइनल मार्केट में पहुंचता है। ठीक है, उनमें से प्रत्येक जो है ना अपना माल अपनी जो है लागत से 30% अधिक लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी उत्पाद को 300 में बेचा, अंतिम व्यापारी कितना में बेचा? 300 में, तो पहला व्यापारी उसको कितना में बेचा होगा? देखिए पहला व्यापारी के लिए 300 गुना ये 10/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और ये ऐसा करके 3 हाथों से गुजरा, 3 बार चला जाएगा। कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको बस सॉल्व करना है। तो कौन कौन इसका आंसर निकाल के दे सकते हैं? इसका आंसर निकले कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके आंसर को कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए क्या रहा? होमवर्क रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों के सामने है, ये रहा कि लकड़ी के कुछ फर्नीचर की कीमत जो है 3 हाथों से गुजरने पर वो कितना परसेंट बढ़ जाता है? 65% बढ़ जाता है। यदि पहला और दूसरा जो विक्रेता है 20% और 25% लाभ कमाया, तो तीसरा विक्रेता कितना प्रतिशत लाभ कमाता है? मान लेते हैं तीसरा पर्सन कितना लाभ कमाया है? एक्स का। चलिए इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। तीसरा पर्सन कितना का लाभ कमाता है? इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको बनाते हैं, देखिए 165% बढ़ जाता है ना, यानी नहीं 65% बढ़ जाता है। पहला जो है लाभ कमाता है कितना? 20%, यानी कि 5 से 6 पे तो बेच दिया। अगला लाभ कमा रहा है 25%, यानी 4 पे 5 पे बेच दिया। और अगला लाभ कमाएगा मानते हैं एक्स रेशियो वाई पे लाभ कमाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और ओवरऑल लाभ कितना कमा रहा है? यानी 100 का सामान वो कितना पे बेचा है? ओवरऑल पे 100 का सामान वो 165 पे बेचा। देखिए यहाँ से 5 और 5 ये कैंसिल हो गया, 5 और 5 कैंसिल हो गया कि नहीं? चलिए और यहाँ पे कितना हो गया? 2 हो गया और ये 3 हो गया, यानी कि 2x/3y अगर देखें तो कितना हो जाएगा? 100/100 को हम लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 5 से काट दे। चलिए तो 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, 5 तिया 15। आइए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ से 2 से ये 10 बार में गया और ये कितना बार में गया? कितना हो गया? 11 हो गया, यानी x/y कितना हो गया? 10 से 11। अब देखिए x और y माने थे, ये कितना परसेंट का लाभ कमा रहा है? एक कितना का लाभ कमा रहा है? 1 का। कितना पे? 10 पे, यानी कितना परसेंट हो गया? यहाँ पे 10% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 10%। तो तीसरा विक्रेता का लाभ जो है कितना परसेंट हो गया? 10%। समझ गया ना? क्वेश्चन अच्छा था, पूछा गया है सीजल प्री 2022 का। ठीक है, चलिए ये आप लोग का आज दूसरा है, डे 2 है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का कर रहे हैं। अगला चैप्टर आएगा डिस्काउंट का। किसका आएगा? डिस्काउंट का आएगा अगला चैप्टर। अगला चैप्टर किसका रहेगा? डिस्काउंट। तो आप लोग वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कीजिएगा। इस चैप्टर वाइज एक बार कंप्लीट कराने के बाद हम कंप्लीट जो है सीजीएल 2026 के लिए सिर्फ मैथ का मॉक टेस्ट को करते रहेंगे। क्या करेंगे? मैथ मॉक टेस्ट, जब तक एग्जाम नहीं होता है। कब तक? टीयर 1 एंड टीयर 2 तक आपको मैथ का जो है मॉक प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंजित जो है एक सेकेंड हैंड क्या करता है? मोटरसाइकिल जो है, मंजित क्या करता है? एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल जो है 22,000 में खरीदता है। उसको क्या करता है? सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल है, उसको 22,000 में खरीदता है। ठीक है, समझ गया यहाँ तक में? 22,000 में खरीद रहा है और इसकी मरम्मत पे 3,000 का खर्च कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 22,000 तो इधर खरीदा प्लस 3,000 उस पर और एक्स्ट्रा खर्च किया, यानी कि टोटल इसका सीपी कितना हो गया? 25,000 हो गया। टोटल सीपी कितना हो गया? 25,000। उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वो उसे 500 रुपया कम में बेचा तो उसका लाभ परसेंट कितना होगा? देखिए 12% लाभ में बेचा है, यानी अगर यहाँ से 12% देखिए, यानी 112/100 हो जाएगा। 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कितना में बेचा होगा वो? कितना बेचा होगा? 0, 25 दूना 50, 25 और 5 कितना? 30। ठीक है, और 25 3 28, यानी बेचा कितना है? 28,000 में। कितना बेचा है? 28,000 में। सीपी कितना निकला था पता है? 25,000। देखिए तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको, सीपी बराबर कितना था? तो 25,000। सीपी कितना था? 25,000। और अब जो है एसपी जो है 500 रुपया कम करना बोल दे रहे हैं। यहाँ से 28,000 में नहीं बेचेगा, 500 रुपया कम में बेचेगा। तो कितना में बेचेगा? 0 0, ये 5 और 7 2, यानी 27,500 में बेचेगा। कितना में बेचेगा? 27,500 में बेचेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 25 से कम ये 25 हो गया और ये 25 से कम 25, चलिए 25 कम 25, यानी 10 का सामान 11 बेच रहे। 1 का लाभ हो रहा है 10 पे, यानी कितना परसेंट लाभ कमा रहा है? 10% का लाभ कमा रहा है। समझ गए क्वेश्चन यहाँ तक में? अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन है सीजीएल प्री 2021 का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। ठीक है, 18% क्या कर रहा है? हानि पर बेच रहा है। यदि वो इसे विक्रय मूल्य को 144% बढ़ा दे, क्या कर रहा है? विक्रय मूल्य को 144% बढ़ा देता है तथा क्रय मूल्य को 30% क्या करता है? घटा देते हैं, तो 20% का लाभ होता है। तो मान लेते हैं पहला हमारे पास क्या था? 100 रुपया था और उसको 18% की हानि पे बेच रहा है। कितना पे बेच रहा है? 18% का हानि पे, यानी एक्चुअल बेच कितना पर रहा है? तो 82 में बेच रहा है। कितना बेच रहा है? 82 में बेच रहा है। यदि विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 70 घटा दे, तो यहाँ से 30% घटा दे, यानी कितना बच गया? यहाँ पे 70 हो गया। यहाँ पे तो 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, यानी 70 पे 20% का मेरे पास लाभ हो रहा है। यानी इसको लिख सकते हैं 120/00। तो कितना हो गया यहाँ पे? 12/84। देखिए पहले 82 था, अब 84 हो रहा है। कितना बढ़ा रहे हैं? 2 का। और 2 यूनिट का वैल्यू देकर रखा है 144, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 72। तो पूछा है कि मूल विक्रय मूल्य कितना था? मूल विक्रय मूल्य कितना था? 82 था। मूल विक्रय मूल्य कितना था? 82। यहाँ से 82 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यूनिट डिजिट अगर देखिए तो एक ही जो है ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये रहा अगला क्वेश्चन कि एक व्यापारी जो है अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और नगद भुगतान के लिए 5% का क्या करता है? छूट देता है। देखिए ये आप सक्सेसिव पढ़े होंगे। क्या पढ़ेंगे? सक्सेसिव, SSIV, सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है वो आप लोग को परसेंट में बताया गया था। क्या होता है इसका सक्सेसिव डिस्काउंट का? तो ये x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा 100 होता है। क्या होता है? ये होता है। अब देखिए यही क्वेश्चन इसी पे आधारित है। क्या कर रहा है? पहले 15% अधिक करता है, 5% छूट देता है, फिर माइनस हो जाएगा 15 गुना 5/100 हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसका क्या हो गया? 10 हो गया, माइनस 10 हो गया और 15 पचे 75 हो गया, यानी 0.75 हो गया। ठीक है, तो चलिए 10 में अगर 0.75 गया तो कितना हो गया? 9.25 हो गया। कितना हो गया? 9.25% हो गया। समझ गए हैं? क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल प्री 2022 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रमन अपने माल का विक्रय मूल्य जो है लागत मूल्य से 16% अधिक निर्धारित करता है। क्या कर रहा है? 16% अधिक निर्धारित करता है और उसमें फिर जाकर 12% क्या करता है? वो
छूट देता रहा, यानी कि 16 माइनस 12 यानी 4% हो गया। फिर माइनस आ जाएगा 16 गुना 12/100। चलिए इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। 4% माइनस, देखिए 16 दूना 32 हो गया, ठीक है, और 16 3 19 हो गया, यानी 1.92 का फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चलिए 1 अगर माइनस होता 3 होता, लेकिन उससे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 2.08% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? 2.08% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। समझ गए हैं? अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, लेटेस्ट क्वेश्चन है सीजल प्री 2024 का, ठीक है। क्वेश्चन है 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर था। देखिए 55 वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमपी जो है बराबर है किसका? 99 वस्तु का सीपी का। समझ गया तक में? तो यहाँ पर अगर देखिए एमपी बटा सीपी क्या निकल के आया? यानी कि 9/5। एमपी बटा सीपी क्या निकल के आया? 9/5। समझ गया तक में? अगला है 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। देखिए 56 वस्तु, यहाँ से अगर देखिए तो 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 56 का एसपी जो है वो बराबर है किसका? 35 के 35 के एमपी का, ठीक है, एमपी का। तो यहाँ से अगर देखिए एसपी बटा एमपी क्या निकल के आएगा? तो 7×5 ये 35 हो गया और 7×8 56 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप एक चीज, चलिए इसको यहाँ कलर चेंज करते हैं। यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ अगर एमपी मेरे पास 9 है और यहाँ एमपी कितना आ रहा है? 8 हो रहा है। तो इसको बराबर करने के लिए इधर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर हम किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं? 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई हो गया। समझ गए? तो चलिए यहाँ अगर देखिए तो सीपी कितना हो गया? तो 8×5 40 हो गया और एसपी अगर देखिए तो कितना हो गया? 9×5 45 हो गया। पूछा है कि बिक्री पे लाभ या हानि प्रतिशत, तो इतना तो पता चला लाभ हो रहा है, ठीक है। कितना का लाभ हो रहा है? 5 का लाभ हो रहा है। कितना पे? 40 पे। और परसेंटेज के लिए 100 से, यानी कि 1/8 गुना 100, 1/8 कितना परसेंट होता है? 12.5% प्रॉफिट होता है। कितना होता है? 12.5% प्रॉफिट हो गया। समझ गए हैं? ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन है मोना ने 4000 प्रत्येक में आभूषण के 2 सेट खरीदता है। कितना खरीदता है? 4000 में प्रत्येक का दाम 2 सेट पे खरीदता है। उनमें से उसने आभूषण के इन सेटों को बेच दिया और एक पे 8% का लाभ और दूसरे पे 6% का क्या कर रहा है वो? हानि। एक पे 8% का लाभ, दूसरा पे 6% का हानि। इस पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए ओवरऑल अगर देखिए 8% लाभ और 6% का हानि, यानी ओवरऑल उसका क्या हो रहा है? प्रॉफिट 2% का। कितना हो रहा है? 2% का। यानी 4000 का सामान पे 2% का क्या कर रहा है? प्रॉफिट कर रहा है। यानी कि कितना का कर रहा है? 80 रुपये का कर रहा है। कितना कर रहा है? 80 रुपये का कर रहा है। यानी 80 रुपये उसके क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। समझ गया क्वेश्चन? बेस्ट सोल्यूशन है ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि इसमें एक विक्रेता जो है 1 किलोग्राम में 20 कुकीज के बजाय 95 रुपया में 19 कुकीज बेचता है और ग्राहक को धोखा दिया। यदि विक्रेता ने 76 रुपये में कुकीज खरीदा तो लाभ क्या है? सबसे पहले एक बात बताइए, वो जो है ओवरऑल है 95 में बेच रहा है और 76 में खरीदा था, तो यहीं से इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो यहीं से अगर देखिए तो ये 9 और ये 19 रुपया, तो यहाँ से उस सामने लाभ कमा रहा है। 19 रुपया तो ऐसे ही लाभ कमा रहा है। अब देखिए 76 में उसको कितना सामान बेच रहा है? 76 में कितना सामान बेच रहा है? यानी 76 रुपये में वो 20 सामान खरीदा था। तो यहाँ से अगर इसको देखिए तो ये 19 बटा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 5 दिया 15 और बचा 4, 5×8 40। और यहाँ से 3.8 रुपया क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा यहाँ से प्रॉफिट कर रहा है। यानी 19 पहले कर रहा था और 3.8 रुपया यहाँ से कर रहा है। यानी कितना कर रहा है? ओवरऑल 22.8 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है। कितना कर रहा है? 22.8 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है। समझ गए हैं? अच्छा क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन आप लोग का 2024 में पूछा गया है, ठीक है, सीजन प्री का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ₹500 में खरीदी गई एक साड़ी पर अंकित मूल्य इस तरह डाला जाता है कि 16% का लाभ हो और बाद में इसे अंकित मूल्य पर X% का सेल छूट दिया जाता है, ठीक है। यदि साड़ी का विक्रय मूल्य 493 है तो X का मान क्या होगा? देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे
ओवरऑल मेरे पास कितना था, 500 का खरीदा गया था, उसमें 16% के क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी 116 बटा इतना। और आगे कर रहा है उसमें कितना x% का क्या कर रहा है, वो छूट दे रहा है, नहीं इतना हो गया, बराबर कितना पे बेच रहा है, 493 पे। कितना पे बेच रहा है, 493 पे बेच रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो ये 5 से खत्म, और ये 5 से कितना बार में गया, 5 बीसा 100, 4 से ये कितना बार में गया, 5 बार में, और ये 4 दूना 8, बचा 3, ये 4 ना 36, उतना हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना बार में जा रहा है, तो 29, यानी कि 29 एक कम 29, बचा इसके पास 20, 203, यानी 7 बार में जा रहा है, 17 बार हो गया। ठीक है, यानी 100 माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, 17 पचे 85 हो गया। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू देखें तो कितना हो गया, 15% हो रहा है, यानी x कितना परसेंट छूट दे रहा है, 15% पे छूट पे बेचा जाए। समझ गए क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, ये रहा। चलिए इसका कलर ग्रीन कर लेते हैं। अगला है कि रमेश जो है 3900 में एक मेज, ठीक है, और एक कुर्सी खरीदता है। वो मेज पर 8% का लाभ और कुर्सी पर 16% का लाभ कमाता है। उसे 540 का ओवरऑल लाभ हो रहा है। तो मेज और कुर्सी के मूल्य में अंतर क्या है। एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, मेज, मेज को कितना, यानी मेज को हम क्या लिख सकते हैं, टेबल हो गया, और एक जो है चेयर हो गया, यानी टेबल को हम टी लिखते हैं। ठीक है, टेबल पे कितना परसेंट लाभ कमा रहा है, 8% का, और ये होगा चेयर हो गया। ठीक है, चेयर पे कितना कर रहा है, तो 16% का। और ओवरऑल अगर देखिए तो 540 का लाभ हो रहा है, कितना पे, 3900 पे, और मल्टीप्लाई परसेंटेज 100, ये जीरो जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए इसको और काटते हैं। तो ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये कितना बार में, 18 तिया 54, यानी 180 बटा 13 हो गया। तो सब में 13 से अगर मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो ये, चलिए सब में 13 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये 180 हो गया। अब अगर देखें तो सही वैल्यू कितना बैठ रहा है, सही कितना हो गया, 13 अट्ठे 104 हो गया, और 16 तिया 48, और 16 और 4 कितना हो गया, 20 हो गया, 208 ये हो गया, और 180 ओवरऑल लाभ हो रहा है। यानी यहाँ से अगर रेशियो देखें तो कितना हो रहा है, ये 8 और ये 2 हो गया, 28 हो गया। ठीक है, ये 8 हो गया, 2 28 हो गया। और यहाँ से अगर देखें तो ये 6 और ये 7 76 हो गया, कितना हो गया, 6 और यहाँ पे 7 बच रहा है। तो चलिए इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। अगर हम 4 से देखें, 4 से ये 7 बार में, 4 से ये 19 बार में। ठीक है, अब क्या कर रहा है, तो दोनों के, अच्छा देखिए दोनों कितना कमा रहा है, 19 और 7 कितना हो गया, 26 हो गया। 19 और 7, 26 का वैल्यू कितना देकर रखा था, 3900, यानी कि 13 दूना 26, 13 तिया 39, यानी एक का वैल्यू कितना निकल के आया, 150 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आया, 150। तो पूछा मेज और कुर्सी के मूल्य में कितना अंतर है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, अगर 19 में 7 गया तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, 12 का हो रहा है। कितना का हो रहा है, 12 का, यानी 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। 15 इंटू 12 कितना होता है, 180, और जीरो के लिए 1800, कितना हो गया, 1800 हो गया आंसर। कितना हो गया, 1800 इसका डिफरेंस हो रहा है, 1800 रुपये का। समझ गया क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने एक नया टॉपिक में। ठीक है, क्या है कि सोल्ड 2 आर्टिकल फॉर x रुपीज में, 2 आर्टिकल को हम बेचते हैं x रुपये में। ठीक है, क्या है इसके इस टॉपिक में नया, उस चीज को जानते हैं। चलिए यहां से अगर हम देखते हैं, एक सेकंड, चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। ठीक है, चलिए वस्तु ए तथा बी के विक्रय मूल्य क्या है, समान है। देखिए अब विक्रय मूल्य जो है समान आने लगेगा। ए को 28% के लाभ पे बेचा जाता है, और बी को 24% के हानि पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि दोनों वस्तुओं का जो कुल विक्रय मूल्य है वो कितना है, 48,640 है। कितना है, 48,640 है। ठीक है, तो ए और बी का क्रय मूल्य क्या है, देखिए ए और बी का क्रय मूल्य क्या है। सबसे पहली बात तो 28%, 28% हम क्या लिख सकते हैं, 7/25। 28% क्या लिखते हैं, 7/25। ये हो गया हमारे पास सीपी हो गया, और ये हो गया एसपी। पहला आर्टिकल का क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसको लिखते हैं, 28% का लाभ हो रहा है, यानी कि 25 का सामान 28 पे बेच रहे हैं, यानी कि कितना हो गया, 32 पे बेच रहे हैं। और दूसरा आर्टिकल पे देखिए तो 24% कितना होता है, 24%, 4 6 24, और ये 25 का सामान जो है वो कितना पे, 6 रुपया, 25 में 6 का लॉस कर रहा है, यानी कि
19 में बेच रहा है। कितना बेच रहा है? 19 में बेच रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों जो आर्टिकल है वो क्या है? इक्वल है। दोनों का एसपी क्या है? इक्वल है, यानी कि दोनों को ऊपर नीचे 19 से मल्टीप्लाई, ऊपर 19 से नीचे कितना हो गया? 32 से मल्टीप्लाई। तो इधर भी 32 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 19 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दो आर्टिकल का है, यानी कि यहाँ से अगर देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 32 इंटू 19 इंटू 2 इतना बराबर दे के रखा है 48,640 रुपया। कितना दे के रखा है? 48,640 दे के रखा है। इसको जरा साइड करते हैं। चलिए 48,640 दे के रखा है, यानी कि अगर यहाँ से देख कटाते हैं इसको, चलिए ये 19 से गया, 19 गुना 38 बचा 10। ठीक है, 19 बचे कितना हो गया? 95 हो जाएगा। यहाँ इधर से 30 हो गया, बचा 10, इधर से 5 19 बचे 95 और ये 19 छः 144। ठीक है, समझ गए? ये इतना 19 बार में गया। और इसको फिर काटते हैं इसको। चलिए तो इसको हम काट देते हैं पहले 32 से। किससे काट देते हैं? 32 से। तो 32 से ये कितना डायरेक्ट दिख रहा है, ये 8 बार में 32 से कितना हो जा रहा है? 8 बार में। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया? यहाँ से 40 निकल गया। कितना निकल गया? 40। तो पूछा गया कि ए तथा बी के क्रय मूल्य क्या है। तो ए और बी का क्रय मूल्य क्या क्या है? तो ए का 1 यूनिट इसका कितना हो जाएगा? 25 इंटू 19 इंटू 40 कितना हो गया? 25 गुना 19 चौक 76, यानी कि 0 25 25 छके 150 और 25 सत्ते 175 और ये 15, 175 और 15 कितना हो जाएगा? 190, यानी 19,000 हो गया। कितना हो गया? एक ही ऑप्शन 19,000 है। और अगला दूसरा के लिए कितना हो जाएगा? तो 25 इंटू 32 इंटू 40 कितना हो जाएगा? तो ये 32,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32,000 हो जाएगा। समझ गए हैं? क्वेश्चन अच्छा था, पूछा गया सीजीएल मेंस 2021 में, थोड़ा कैलकुलेटिव था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है डिसऑनेस्ट वाला। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे आता है। क्या कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी क्या है? डिसऑनेस्ट ट्रेडर है। वो कहता है अपनी वस्तु को जो है क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन गलत जो वजन का प्रयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना ग्राम तोलता है? कह रहा है कि हम 1 रुपये में खरीदते हैं और 1 रुपये में ही बेचते हैं, लेकिन गलत वजन का प्रयोग करता है। मानते हैं उसको देना था 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम हो गया, लेकिन उसने x% उसको दिया है और लाभ कितना कमा रहा है? 12.5%। 12.5% कितना होता है पता है? 1/8 होता है, यानी 8 का सामान 9 पे बेच रहा है। कितना बेच रहा है? 8 का सामान 9 पे। तो चलिए इसको यहाँ से देखते हैं, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, यानी x बटा चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, यानी x बटा 1000 बराबर कितना हो जाएगा? ये 8/9, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 8000/9। तो चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 8 9 72, फिर 8 8 9 72, 8 9 72, यानी 888.8 ग्राम दे रहा है। उसको कितना मिल रहा है? 1000 की जगह 888.8 ही ग्राम दे रहा है। ठीक है, समझिए कितना दे रहा है? 888.8 ग्राम दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, क्या है कि एक बेईमान दुकानदार है। ठीक है, एक बेईमान दुकानदार है जो 25 रुपया प्रति किलो की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य है 25 है। देखिए 25 रुपया मुख खरीद के लाता है और कहता है कि हम 25 में बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसे संतुष्ट ना होकर वो प्रत्येक किलो में 200 ग्राम का क्या कर रहा है? निकाल कर लाभ कमा रहा है, यानी 200 ग्राम कम दे रहा है। यानी देखिए एक्चुअल देना उसको कितना था? 1000, दे कितना रहा है? 800 ग्राम दे रहा था। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से बस सॉल्व करते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये तो मेरे पास 25 से 25 कैंसिल और ये 0 2 0 खत्म, यानी 4 हो गया ये और ये 5 हो गया। 4 का सामान 5 पे बेच रहा है, यानी कि 1/4 का लाभ कर रहा है, यानी कि 25% को क्या कर रहा है? वो लाभ कर रहा है। कितना लाभ कर रहा है? 25% का लाभ कर रहा है। समझ गए इसको? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने और एक बेईमान दुकानदार का ही है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि एक बेईमान व्यापारी अपने किराए की वस्तु को वास्तविक वजन से 12% कम वजन पर बेचता है। 12% कम वजन बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। 10% का पहले लाभ कमाता है, यानी कि 10 का सामान कितना बेचता है? 11 पे। ठीक है, और वास्तविक वजन जो देना था, यानी कितना? 12% कितना होता है? 3/25। 12% कितना होता है? 3/25,
यानी देना था उसको 25, लेकिन वो दिया कितना, वास्तविक वजन से 3 कम यानी कि 22 में दिया है। ठीक है, वास्तविक वजन से 3 कम यानी 22 में दिया है। तो चलिए इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये 11 से 2 बार में कैंसिल हो गया, और ये 5 दूना 10 और ये 5 पचे 25, यानी कि 4 और रेशियो 5 हो गया। यहाँ से कितना का लाभ कमा रहा है, 1 का, कितना पे, 4 पे, यानी कि 25% हो गया। क्या हो गया, 25% हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ गए इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार है, ठीक है, एक दुकानदार, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। एक दुकानदार 44 रुपया प्रति किलो की दर से चावल बेचता है, जिसका क्रय मूल्य जो है 40 रुपया प्रति किलो है। देखिए क्रय मूल्य कितना था, 40 रुपये प्रति किलो, बेच कितना पर रहा है, 44 पर रहा है। बेच कितना पर रहा है, 44 पर रहा है। इससे संतुष्ट ना होने पर पैकेट से 200 ग्राम चावल क्या कर रहे हो, निकाल कर लाभ बढ़ाने की कोशिश करता है। तो दुकानदार का कुल लाभ परसेंट क्या होगा, एक्चुअल उसको देना था कितना था, 1000 ग्राम, और 200 निकाले यानी कि 800 ग्राम ही दे रहा है। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करके देखिए तो क्या बनता है। तो चलिए इसको यहाँ से 1 जीरो कैंसिल कर देते हैं, ये 1 जीरो कैंसिल, और ये 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 4 से ये 11 में चला गया। ठीक है, 4 से 11 में चला गया, और ये 2 से 4, अच्छा ये हो गया। 8 से ये क्या, नहीं 2 से नहीं कट रहा है, हो गया, कट चुका है। तो चलिए यहाँ पे क्या मेरा फाइनल वैल्यू बचा, 8:11, 8 पे 3 का लाभ कमा रहा है। अच्छा 3/8 कितना परसेंट होता है, 37.5% होता है। ये याद रखिएगा, 3/8 कितना होता है, 37.5%। आप लोग को परसेंटेज वाला चैप्टर में पहले तो ये पहले पाई चार्ट को ही याद कराया गया। ठीक है, परसेंटेज में पहले ये चार्ट को याद कराया गया कि कितना होता है। जैसे 25% कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जैसे 1/5 दिया रहे तो डायरेक्ट हम 20% लिख सकते हैं। जैसे अभी आया 3/8 तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 37.5% हम लिख सकते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पे है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको यहाँ से चेंज करते हैं। चलिए पिंक ला देते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमेश जो है 36 रुपये प्रति किलो चावल बेचता है, और जिसमें उसको 30 रुपये प्रति किलो में खरीदा है। यानी 30 में तो वो खरीद रहा है, और बेच कितना में रहा है, 36, यहाँ से 6 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसके अलावा 1 किलोग्राम के बजाय वो 800 ग्राम ही देता है। देना उसको कितना था एक्चुअल में, 1000 ग्राम, दे कितना रहा है, 800 ग्राम। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से बस सॉल्व करते हैं और प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो यहाँ से अगर देखिए 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, 3 से कितना बार में चला गया, 3 से 12 बार में। और यहाँ से फाइनल अगर देखिए तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी 2 का सामान 3 पे बेच रहा है, यानी 1 का लाभ 2 पे। ठीक है, कितना परसेंट लाभ कमा रहा है, यानी 50% का लाभ कमा रहा है। कितना का लाभ कमा रहा है, 50% का लाभ कमा रहा है। समझ गए यहाँ पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। क्या है कि यहाँ पे एक पंसारी यानी एक ग्रोसर है जो चावल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 870 ग्राम ही का वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ परसेंट क्या है, देखिए 1000 देना था उसको, 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है वो, 870 ग्राम दे रहा है। तो यहाँ से कितना का लाभ कमा रहा है, 87 से 100 ज़्यादा कितना होता है, 13 का लाभ कमा रहा है। ओवरऑल कितना पे, 87 पे, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। परसेंटेज कितना हो जाता है, 100 से मल्टीप्लाई। देखिए नहीं सकते हैं तो फट से इसको क्या करना है, ये थोड़ा हिल गया है। चलिए तो यहाँ कितना हो गया, 1300, यानी कि 87 भागा 1300 कितना हो जाएगा, ये एक बार में चला गया, 3 हो गया, 4 इतना। ठीक है, 8 8 पंचे 40, 8 से 56, 40 नहीं होगा, 4 बार में जा रहा है, कितना हो जाएगा, 4, यानी 14 पॉइंट जाएगा। कितना बार में जाएगा, 14 पॉइंट, यानी 14.94% हो गया। कितना हो गया, 14.94% का ये प्रॉफिट कमा रहा है। समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, एक और डिसोनेस्ट का। क्या है कि एक बेईमान फल विक्रेता जो 20% लाभ पर फल बेचता है और 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम देता है, तो उसका ओवरऑल लाभ परसेंट क्या हो रहा है। देखिए 20% तो लाभ पहले कमा रहा है, 20% मतलब क्या हो गया, 5 से वो सामान को 6 में बेच रहा है, और 1 किलो यानी कि देना था उसको 1000, दे कितना पर है वो 950 पे दे रहा है। तो यहाँ से अगर देखिए तो क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है, पता चल रहा है। तो ये 5 से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से कितना बार में गया, 5 से ये 20 बार में गया। ठीक है, 5 से कितना बार में चला गया, 20 बार में। अगर और देखिए इधर
तो ये 19 हो गया, और इधर 5 चौके 20, यानी 19 का सामान वो कितना पे बेच रहा है, 24 पे। 19 का सामान 24 पे बेच रहा है, कितना पे लाभ कमा रहा है, 5 का लाभ कमा रहा है। और एक ये 19 पे 5 का लाभ कमा रहा है, कितने पे, 19 पे लाभ कमा रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 500/19 कितना हो जाएगा, 19 दूना 38, बचेगा 12, 19 सत्ते नहीं 19 छक सॉरी 19 पचे 95 हो जाएगा, ठीक है। यानी 25.31 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25.31 आ जाएगा। समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, चलिए इसको देखते हैं। बी ने एक थोक विक्रेता, ठीक है, थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति किलो की दर से 15 किलो सेब खरीदता है। यानी 180 रुपया पर केजी का दाम है, 180 रुपया, और उस तरह से 15 किलो सेब खरीदता है, जो 1 किलोग्राम वजन के स्थान पे 900 कितना है, 950 गजन का प्रयोग करते हैं। खरीदते समय, यानी उसको लेना चाहिए था, क्या कर रहा है, खरीदते समय भी लाभ कमा रहा है वो, यानी कि वो जो है क्या कर रहा है, 1000 के स्थान पर 985 ग्राम ले रहा है, ठीक है, ले रहा है। लेकिन बी ने इन सभी सेब को 180 रुपये के सेम अमाउंट पे बेच रहा है, 180 रुपये प्रति किलो के दर से, लेकिन 1 केजी के स्थान पे 750 ग्राम का वजन प्रयोग कर रहा है। यानी एक्चुअली उसको देना कितना था, 1000 ग्राम ग्राहक को देना था, वो 750 ग्राम का ही प्रयोग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा है लाभ परसेंट क्या होगा। तो ये देखिए, ये 1000, ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, और ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। तो ये 5 से अगर गया तो ये 15 बार में, और ये 5 से गया कितना बार में, 19 बार में। लाभ यहाँ से कितना हो रहा है, 4 का, कितना का लाभ हो रहा है, 4 का, यानी 4 का लाभ हो रहा है कितना पे, 15 पे, और मल्टीप्लाई 100। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 दिया कितना हो जाएगा, ये 15, और 5 20 100, यानी कि 20 चौके 80/3, यानी कि 26.67% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 26.67% का प्रॉफिट हो रहा है, समझ गए यहाँ पे, 26.67% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कि सेब को 350 में 100 की दर से खरीदा गया और 48 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा गया। देखिए सीपी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 350 में हम कितना कमा रहे हैं, खरीद रहे हैं 100 को फल खरीद रहे हैं, यानी कि एक फल का दाम, यानी एक फल का सीपी कितना हो गया, 3.5 हो गया। एक फल का कितना दाम हो गया, 3.5 रुपीज़ निकल का गया। और एसपी, यहाँ से अगर एसपी हम देखें तो 48 रुपया में वो एक दर्जन में कितना होता है, 12, यानी एक फल का दाम यहाँ से निकल के आ जाएगा 4 रुपया। एक फल का दाम कितना निकल के आया, 4 रुपया निकल के आया। तो अब पूछा लाभ कितना है, तो सीपी 3.3 रुपये में खरीद रहा है, 4 में बेच रहे हैं, 0.5 का लाभ कमा रहा है। कितना का लाभ कमा रहा है, 0.5 का, किस पे, 3.5 पे, यानी परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई। चलिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 7 पचे 35, यानी 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7% का क्या कर रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है। 14 सही 2/7% का प्रॉफिट कमा रहा है। समझ गए। क्वेश्चन पूछा गया था सीजीएल 2022 के प्री में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। इसमें कहा गया है कि एक वस्तु का 3/4 जो है 8% के लाभ पे और शेष को 4% की हानि पर बेचा गया था। यदि कुल मिलाकर 600 का लाभ होता है तो वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कोई वस्तु का 3/4 का हम क्या लिख सकते हैं, 3/4, और बाकी यानी कि टोटल हम मान लेते हैं उसका ओवरऑल 4 सामान था, जिसमें से 3/4 3 और बची शेष 1 हो गया। 3/4 यानी 3 वस्तु को कितना पे लाभ पे बेच रहा है, 8% के लाभ पे बेच रहा है, और शेष को 4% के हानि पे, और कुल मिलाकर मानते हैं कि x% का लाभ हो रहा है। तो अगर यहाँ से अगर देखिए 4x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 4x बराबर 8 या 24, 24 में 4 गया तो 20, यानी कि x बराबर क्या आ गया यहाँ पे 5% का, यानी ये जो है 5% का लाभ कमा रहा है। 5% का लाभ कमा रहा है। कितना देकर रखा है, 5% का वैल्यू देकर रखा है 600 रुपया। कितना, 600 रुपया, यानी 1% कितना हो गया, 6×5 30, 300 हो गया 1%। तो वस्तु का मूल्य कितना था, तो वस्तु का मूल्य कितना माने थे हम, 4 टोटल वस्तु कितना माने थे, टोटल वस्तु 4 माने थे, यानी 4 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 300 गुना 4, यानी कि 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का 5/8 भाग 20% लाभ पे तथा शेष को जो है क्रय मूल्य पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ परसेंट क्या है।
देखिए 5/8 भाग, यानी कि मान लेते हैं उसका पास टोटल कितना था, 8 8 उसका था, उसमें से 5 + 3 हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या, ये क्या करता है, तो 5, ये 5/8 भाग, यानी 5 भाग को 20% के लाभ पे बेच रहा है, और बाकी शेष भाग को क्रय मूल्य पे बेच रहा है, यानी क्रय मूल्य जितना पे बेचे वो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि जितना का सामान में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है, तो कोई लाभ हो रहा नहीं, तो यहाँ जीरो हो गया। और ओवरऑल मान लेते हैं हमारे पास एक्स का लाभ हो रहा है, ठीक है, यानी 8x बराबर कितना हो गया, 20×5 = 100 हो गया। तो चलिए 4 दूना 8 और ये 4 से 25, यानी एक्स, इसका ओवरऑल लाभ कितना हो रहा है, 12.5% का, कितना का हो रहा है, 12.5%। समझ गए क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दुकानदार जो है 40 वस्तुएं प्रति वस्तु जो है 50 रुपये की दर से खरीदता है। 40 वस्तु को 40 वस्तु खरीदता है और प्रत्येक का दाम है 50 रुपया। उसने 35 वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा और शेष 5 वस्तु क्षतिग्रस्त पाई गई। शेष 5 वस्तु क्या हो गया, क्षतिग्रस्त पाया गया, और उसको 10% की हानि पर बेच देता है। उसका कुल लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए टोटल 40 वस्तु खरीदा, कितना खरीदा था, टोटल जो वो 40 वस्तु खरीदा था, जिसमें से 35 इधर हो गया प्लस 5 हो गया। इसको और शॉर्ट करते चलिए, तो ये 5 से काटते हैं, 5 अठे 40, 5 सत्तर 35 और 5 5 कम 5 हो गया, ठीक है। ये मानते हैं 8 ही था, 40 को नहीं मानते हैं, 8 वस्तु था, ठीक है। उसमें से 7 वस्तु को जो है, यानी कि 35 वस्तु को जो है वो 20% के लाभ पे बेच रहा है, ठीक है। यहाँ से 20% हो गया, और 5%, 5 वस्तु जो क्षतिग्रस्त हो गया था वो 10% के हानि पर बेच रहा है। तो ओवरऑल लाभ हम मानते हैं एक्स हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर देखिए 8x बराबर कितना हो गया, 7 दूना 14, 140 - 10, यानी कि x बराबर कितना निकल गया यहाँ से, 130/8, कितना हो गया 130/8, यानी कि 65/4। चलिए 65/4 कितना हो गया, तो 16×4 = 16.25%, कितना हो गया 16.25% हो गया। समझ गए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रमेश जो 130 पुस्तकें जो है 200 रुपया प्रति पुस्तक की दर से खरीदता है, तथा उनमें से आधी पुस्तकें 300 रुपया प्रति पुस्तक की दर से, तथा 1/5 पुस्तक जो है 350 रुपया प्रति दर से, तथा शेष पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ से देखिए टोटल उसके पास कितना था, 130 था, 130 पुस्तक था, जिसमें से आधा यानी कि 65 हो गया, प्लस 65 हो गया, और उसमें से 1/5 यानी बचा कितना था, आधी बेच दिया 65, 65 का 1/5 यानी कि 13, ठीक है। प्लस फिर कितना बचा, 65 हो गया, 65 और 75 3 78 हो गया, 130 में 78 उसका बिक गया, ठीक है। तो बचा कितना पास उसके पास, 52 पुस्तक अभी बचा हुआ, कितना बचा हुआ है 52 पुस्तक। तो चलिए इसको पहले शॉर्ट करके लिखते हैं, ठीक है। तो 13, हम 13 से इसको सबको काट देते हैं, तो ये हो गया 10 हो गया, ये 13 × 5 = 65, 13 कम 13 और 13 चौक 52, चलिए इतना हो गया। अब क्या कह रहा देखते हैं, चलिए इसमें कह रहा है कि इसमें आधी पुस्तक को जो है 300 रुपया प्रति, देखिए 200 में खरीदता है और 300 में बेच रहा है, लाभ कितना कमा रहा है यहाँ से, 100 रुपया लाभ कमा रहा है। 1/5 350 में, 200 में खरीदता है, 350 में बेच रहा है, यानी कितना का लाभ कमा रहा है यहाँ से, 150 का लाभ कमा रहा है, ठीक है। और शेष पुस्तक को क्रय मूल्य पे बेच रहा है, यानी क्रय मूल्य पे 0 हो गया, और ओवरऑल हम मान लेते हैं कितना का, x% का लाभ कमा रहा है। तो यहाँ से अगर देखिए तो 10x बराबर कितना हो गया, 500, 500 हो गया और 150, तो कितना हो गया 500 और 150 कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा, ठीक है। 500 150 कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखिए तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 65, x बराबर कितना निकल गया, 65% निकल के आया, ठीक है, 65%। देखते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से ये सबको रिमूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे है कि रमेश जो है 130 पुस्तक को जो है 200 रुपया प्रति पुस्तक की दर से खरीदा, तथा उसमें से आधी पुस्तक, यानी टोटल उसके पास कितना था, 130 पुस्तक था, उसमें से आधी पुस्तक यानी 65% जो है बेच दिया है। अब जो है
बेच दिया है, उसमें से 1/5 पुस्तक जो है 350 रुपये प्रति दर से बेचता है, यानी 130 का 1/5 कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 5 छः 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिए हम सॉल्व करते हैं, पहले इसको शॉर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 13 से कितना बार में गया, 13 से ये 10 बार में गया, और 13 पचे 65, 13 दूना 26, तो बचा उसके पास कितना, अगला 3 बचा, कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, अब कह रहा है आधी पुस्तक को 300 रुपया प्रति दर से बेच रहा है, यानी 200 में खरीद रहा है, 300 में बेच रहा है, यानी कि आधी पुस्तक में कितना का लाभ कमा रहा है, 100 का लाभ कमा रहा है। 1/5 को जो है 350 में बेच रहा है, 200 में खरीद के 350 में बेच रहा है, यानी कि यहाँ से 150 का लाभ कमा रहा है, और शेष पुस्तक को जो है वो क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, यानी जितना में खरीदा था उतने में बेच दे रहा है, यानी कि यहाँ से क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ से 0 हो गया। ओवरऑल हम मान लेते हैं कितना हो गया, एक्स का लाभ हो रहा है, x% का लाभ हो रहा है, यानी 10x बराबर कितना हो जाएगा, तो 500 हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 500 हो गया ये, प्लस 300 कितना हो गया, 500, और ये 300 हो गया, यानी कि यहाँ से x बराबर कितना हो गया, 80% हो गया। क्या हो गया, 80%। इसका ऑप्शन थोड़ा डाउट लग रहा है, ये 80%। अच्छा, आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा क्या होगा, या मेरे से मिस्टेक हो रहा बनाने में बार बार। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 2 पेंसिल, ठीक है, 2 पेंसिल और 3 पेन का जो कीमत है वो 55 रुपया है। क्या है, तो 2 पेंसिल PNCIL प्लस 3 पेन का, ठीक है, 2 पेंसिल प्लस 3 पेन का कीमत कितना है, तो 55 रुपया है। समझ गए। अगला जो है 7 पेंसिल, क्या है, अगला क्या है कि 7 पेंसिल प्लस 2 पेन, 7 पेंसिल प्लस 2 पेन का कीमत कितना है, 65 रुपया है। तो पूछा क्या है, एक पेन और एक पेंसिल का कुल कीमत कितना है। तो चलिए इसको किसी एक को कॉमन करके पहले इसको कैंसिल करते हैं। मानते हैं ऊपर से हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, और नीचे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, तो देखिए, तो 2 दूना 4 हो गया, ये चलिए, ये 2 दूना 4 पेंसिल, और 7 21, 21 में 4 गया तो कितना बचा, -17 पेंसिल इसको लिख रहे हैं। ठीक है, 17 पेंसिल बराबर हो गया, और ये तो कैंसिल हो गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये कैंसिल हो गया। चलिए, 55 दूना कितना हो गया, 110, और 65 तिया, तो 180 और 15 195 हो जाएगा। जब 5 तिया 15, 6 तिया 18, 19, 195 हो गया। तो यहाँ से कितना आ रहा है, 5 और ये 8, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो -85 आ रहा है, यानी कि एक पेंसिल का वैल्यू कितना निकल का है मेरे पास, 17 पचे 85, एक पेंसिल का दाम कितना निकल का आया, 5 रुपये। तो इसको पुट कर देते चलिए, तो 5 दूना 10, यानी कि 3 पेन, 5 दूना 10, उधर 55 चला गया, यानी 45 हो गया। ठीक है, यानी एक पेन का दाम कितना निकल के आया, 15 रुपये। अब क्या पूछा है, पेंसिल और पेन का कुल कीमत। तो देखिए, ये 5 हो गया, और ये 15 हो गया, ये 5 हो गया, टोटल कीमत कितना हो गया, तो 20 हो गया। टोटल कितना हो गया, 20 रुपया हो गया, दाम कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। समझ गए इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कि एक दुकानदार जो है 4600 में एक मेज और 1800 में एक कुर्सी खरीदी। वो मेज को जो है 10% लाभ पे और कुर्सी को 6% लाभ पे बेचता है। कुल लाभ परसेंट क्या होगा। देखिए, 2 सामान खरीद रहा है, एक जो है, यानी टोटल अगर यहाँ से हम सीपी देख लेते हैं, टोटल सीपी कितना हो गया, 4600 प्लस ये 1800 खरीद रहा है। ठीक है, यानी 0 0 8 6 14 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 64 टोटल सीपी लग रहा है। अब जो है एक पे यानी कि 4600 में कितना का लाभ कमा रहा है वो, 10% का लाभ, यानी एसपी क्या हो गया यहाँ से, तो एसपी हो गया 0 11 छक 66 हो गया, 44 और 6 50, ये कितना हो गया, एसपी 1 हो गया। और अगला जो है 1800 के लिए उन्होंने कितना परसेंट लाभ कमा रहा है, 6% का लाभ, यानी 106/100। ठीक है, चलिए, तो 1800, चलिए, तो यहाँ से कितना हो गया, 18 कितना हो गया, 108 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 0 हो गया, और 18 10, ये 28 हो गया। ये टोटल सीपी अगर देखिए तो ये 8 हो गया, 6 हो गया, 8 और ये 7, टोटल सीपी कितना निकल के आया, 78 68 निकल के आया। देखिए एसपी मेरे पास कितना था,
ये तो SP था 6400 और CP कितना निकल गया 7868। बस यहाँ से आपको क्या करना है, देख रहा है कितना इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 8641 1468 का लाभ हो रहा है कितने, किस पे 6400 पे, किस पे हो रहा है 64 से, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 0 कैंसिल हो गया। अगर अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये 8 से, चलिए इसको 8 से 8 6 8 64 4, ठीक है ठीक है, 8 से ये 64 हो गया और ये 8 एकम 8 हो गया, बचा कितना 6 बचा, 8 8 64 बच गया 2, यानी 8 से तो ये नहीं जा रहा ना। अच्छा एक सेकंड, चलिए इसको 4 से कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है, किससे करते हैं 4 से करते हैं, यानी ये 16 16 चौक 64 हो गया 4 से, और ये 4 तिया कितना हो गया 12, ठीक है, 4 छक 24 और ये 4 सते 28, इतना हो गया, ठीक है। चलिए ये कितना बार में जाएगा लास्ट में हमको 16, और कहाँ पे इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है क्या, करने का एक बेहतरीन और दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ से, इसको यहाँ से रिमूव कर दिए सोल्यूशन को, ये लेंदी भी जा रहा था, थोड़ा कैलकुलेशन में फंस सकते, देखिए ऐसे भी फंस रहे थे, इसको सबसे बेस्ट सोल्यूशन बताते हैं। चलिए इसको अगर सोल्यूशन देखिए तो CP का रेशियो कितना हो गया, CP देखते हैं, CP कितना है 4600 और ये 1800, यानी कितना हो गया, ये कट के 2300 हो गया और ये कितना हो गया 9 हो गया, 23 हो गया और ये 9, ये कितना आ गया CP आया। अब जो हमको ओवरऑल परसेंटेज बोला गया है, ये टोटल कितना हो गया 23 और 9, 23 और 9 ओवरऑल मेरे पास यहाँ से निकल के आया 32, 23 और 9 कितना हो गया 32। अब कह रहा है ये सही, यही मेथड सही है, ठीक है, 23 पे वो 10% का यहाँ से लाभ कमा रहा है और बाकी पे 6% लाभ, ओवरऑल हम मानते हैं X%, ठीक है, यानी यहाँ से 32/32X बराबर कितना हो जाएगा, चलिए 6%, 32 यानी कि 2300 230 प्लस 9 छके 54 हो गया, ठीक है, तो x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 4 5 3 8 या 2/32 हो गया, ठीक है, समझ गए यहाँ तक में। तो 32 से लगभग लगभग 4 से जो काटते हैं, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 अठे 32, चलिए तो 8 अठे 64 हो गया और बटा 7/1, यानी 8 सही 7/8 हो गया, ठीक है, 8 सही 7/8 हो गया। ये सोल्यूशन बेस्ट है, ऐसे सोल्यूशन करना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, क्या है कि दो वस्तुएं ए और बी का जो क्रय मूल्य है 4:5 में है, ए और बी का क्रय मूल्य का रेशियो कितना है 4:5 है, ठीक है। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार ए पर 10% का और बी पे 20% का लाभ कमाता है। मानते चलिए यहाँ से ए हो गया और बी, इसका CP क्या देकर रखा है 4:5, मानते हैं 40 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है। इस पे देखिए ए पे जो है 10% का लाभ कमा रहा है, यानी कि 40 पे 10 का लाभ कमाने कितना बेच रहा है, ये 44 पे बेच रहा है, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। और 50 पे अगर 20% का लाभ कमाता है, 50 पे 20% कितना हो गया, 50 पे 20%, 6 5 30, ठीक है, 50 पे 20% का लाभ कमा रहे हैं, यानी कि ये 60 में बेच रहा है। अब कह रहा है उनके विक्रय मूल्य का अंतर है 480 रुपये। देखिए विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो रहा है यहाँ से, तो 16 हो रहा है, 16 यूनिट का वैल्यू कितना देकर रखा है 480 रुपया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 30, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 30। तो कह रहा है उन दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य का अंतर का 30%, कुल क्रय मूल्य कितना हो रहा है 50 और 40 90, 90 का 30% कितना हो गया 9 27, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू है 30 रुपया, तो निकालना बोला गया है 27 का वैल्यू, तो 27 कितना हो जाएगा 27 81, यानी 810 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोनों में अंतर 810 रुपये हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है, क्या है कि एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें 5 में 4 की दर से तथा 60 पेंसिलें 3 में 2 की दर से खरीदी। देखिए इसके लिए CP क्या हो रहा है टोटल, इसका CP 1, देखिए 5 यानी 4 जो है 4 पेंसिल खरीद रहा है वो 5 की दर से, तो एक पेंसिल खरीदेगा 5/4, उसी तरह 60 पेंसिल खरीदा, कितना पेंसिल खरीदा 60, यानी कि 60 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 60 से क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया यहाँ पे CP कितना निकल गया 75 निकल के आ गया,
अगर हम CP2 देखें, चलिए यहाँ से CP2 देखते हैं। आइए, CP2 क्या हो गया, देखिए 2 पेंसिल खरीद रहा है 3 रुपये में, तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। उसी प्रकार 60 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 90 रुपया। यानी कि टोटल CP कितना निकल के आएगा, 165 रुपया। टोटल CP क्या निकल के आया, 165। अब जो है सभी पेंसिल को मिला दिया जाता है और 4 रुपया में 3 की दर से बेचा जाता है। देखिए एसपी बराबर कितना हो गया, 4 रुपये में 3 की दर से बेच रहा है, यानी एक का दाम 4/3 और सभी पेंसिल यानी कि 160 और 60 120 हो गया। ठीक है, यानी टोटल यहाँ से 4 यानी 4×4 = 16, 160 रुपया मेरे पास क्या आ रहा है, एसपी। सीपी आ रहा है 165, एसपी आ रहा है 160। तो यहाँ से कन्फर्म पता चल रहा है मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ से लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, तो 5 का लॉस हो रहा है। कितना पे, 165 पे, मल्टीप्लाई कितना कर रहा है, 100 से। चलिए, तो ये 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, 5×3 = 15, 5×3 = 15, यानी कि 33, 100/33 यानी कि 3 सही। ठीक है, 3 सही 1/33% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 सही 1/33% का लॉस हो रहा है। समझ गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला यहाँ से हम करते हैं मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस को। क्या करते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है पहला कि एक आदमी 5,000 में एक मशीन खरीदता है, 1 वर्ष बाद वो इसे 6,000 में बेचता है। 2 वर्ष बाद वो फिर उसी मशीन को 8,000 में खरीदता है और 10,000 में क्या करता है, बेचता है। दोनों लेन देन में उसका क्रय मूल्य, दोनों लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखिए तो सीपी टोटल कितना हो रहा है, पहले तो वो 5,000 में खरीदता है। ठीक है, और बाद में कितना में खरीद रहा है, 8,000 में खरीद रहा है। ये टोटल उसका पास सीपी जो लगा 13,000 का। और एसपी अगर देखिए तो पहले जो वो 6,000 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, और बाद में उसको कितना में बेच रहा है, 10,000 में बेच रहा है। यानी कि टोटल यहाँ पे 16,000 इसका क्या हो गया, सीपी हो गया। देखिए तो सीपी और एसपी का यहाँ से मेरे पास क्या रेशियो निकल के आ गया, 13:16, 13:16 निकला। तो लाभ कितना हो रहा है, 13 का हो रहा है, 3 का हो रहा है, किस पे, टोटल 13 पे हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई 100। चलिए 300 300 हो रहा है, तो 13×2 = 26। ठीक है, 13×2 = 26 हो गया, और बचा 4, फिर 13×2 = 26, 39, 23.08%। कितना का लाभ हो रहा है, 23.08% का लाभ हो रहा है। समझ गए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सब्जी वाला है। ठीक है, कि एक सब्जी विक्रेता 1 किलो आलू जो है 25 रुपये में बेचा और 25% का लाभ कमाया। 25% क्या होता है, 1/4। 25% क्या हो गया, 1/4, यानी 4 जो है सीपी था और 1 रुपया क्या कर वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो एसपी अगर देखिए तो एसपी बराबर कितना आ गया, 5 यूनिट आ गया। एसपी बराबर क्या आ गया, 5 यूनिट। और 5 यूनिट का दाम कितना वैल्यू देकर रखा है, 25, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया, ये 5 गुना जा रहा है। तो सीपी मेरे पास क्या निकल का है, यहाँ से सीपी कितना था, 4, यानी कि 5 चौके 20, सीपी कितना हो गया, 20 हो गया। चलिए अब जो है शाम को उसने केवल 10% लाभ पे आलू बेचना शुरू किया। देखिए 10% लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 20 का सामान था, 10% के लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 22 रुपया प्रति किलो की दर से आलू बेचा है। कितना बेचा है, यानी 22 रुपया प्रति किलो दर से शाम में बेचा है। समझ गए क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ, एक व्यापारी के पास, ठीक है, एक व्यापारी के पास जो है 1,000 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से कुछ हिस्सा वो 10% के लाभ पे और बाकी को 40% लाभ पे बेचता है, और कुल मिलाकर उसको 20% का लाभ होता है। तो 40% लाभ पर बेची गई मात्रा कितना था। देखिए इसको एलिगेशन मेथड से लगा सकते हैं। तो पहले 10% में बेचता है, अगला को कितना में बेचता है, 40% बेचता है, और ओवरऑल जो है वो 20% का लाभ कमा रहा है। चलिए तो यहाँ से देखिए तो ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, यानी कि 2:1 निकल के आ गया। ठीक है, 2:1 निकल के आ गया, यानी कि टोटल हो गया यहाँ से कितना हो गया, टोटल 2:1, यानी कि टोटल यहाँ से कितना हो गया, 3 हो गया। 3 यूनिट का वैल्यू कितना देकर रखा है, तो 1,000 देकर रखा है। तो यानी कि क्या पूछा गया, बेची गई मात्रा, यानी 1,000/3, 1,000/3 बराबर कितना हो गया, 333, 333 सही 1/3 kg। ठीक है, 333 सही 1/3 kg हो गया। समझ गया क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2 वस्तुएं हैं,
ए और बी का जो है क्रय मूल्य का अनुपात कितना 4:5 है, ठीक है। यानी ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका सीपी कितना दे के रखा है 4:5, मान लेते 40 और ये 50 हो गया, ठीक है। इन वस्तुओं को बेचते समय ए पे 10% और बी पे 20% का लाभ होता है। जब वो बेच रहा है तो ए पे क्या कर रहा है 10% का, यानी ये एसपी हो गया, लाभ कितना हो 10% यानी कि 44 हो गया ये, और ये 50 में 20% लाभ यानी कि कितना हो गया ये 60 हो गया। उनके विक्रय मूल्य का जो अंतर है 480 है। यहाँ से अगर विक्रय मूल्य देखे तो कितना हो रहा है 16 का अंतर कितना देख रहा है 480, यानी एक बराबर कितना हो गया 16 बराबर कितना दिख रहा है 480, तो एक बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, तो 16×3 = 48, एक बराबर कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। एक बराबर कितना यूनिट हो गया 30 यूनिट हो गया। अब पूछ रहा है वस्तु बी, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य का अंतर कितना था, क्रय मूल्य का अंतर कितना 2 है 10 है, ठीक है। यानी कि 10 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया टोटल अंतर 300 का हो गया, कितना हो गया 300 का अंतर हो गया। समझ गया, क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल प्री 2021 में, समझ गए ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। कोई दुकानदार है चीनी को 44.8 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसको 12% का क्या होता है लाभ होता है, और जल भराव के कारण जो है 1/5 भाग चीनी क्या हो जाता है खराब हो जाती है। अब शेष चीनी को 5% के लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। देखिए यहाँ से किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस देखिए हम किसका, अगर चीनी का अगर हम कॉस्ट प्राइस देखें सीपी, तो 44.8 यानी कि 44.8 पे 12% का लाभ यानी कि 112/100 ये सीपी हो गया। तो कितना निकल के आया, सॉरी ये सीपी निकालने के लिए उल्टा कर दिए। चलिए सीपी निकालना है यानी कि 100/112, तो यहाँ से सीपी क्या निकल के आया 40 रुपया पर केजी, ठीक है। 40 रुपया पर किलो सीपी क्या निकल के आया 40 रुपया पर केजी निकल के आया। यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए बोला है 1/5 भाग जो है वो खराब हो गया, तो देखिए खराब हो गया 1/5, यानी क्वांटिटी अगर देखिए तो 1/5 खराब हो गया, 4/5 सही था, यानी 5 से अब 4 बचा, कितना बचा 5 से 4 बचा। तो देखिए क्वांटिटी 5 है और प्राइस अगर देखें तो प्राइस कितना है 40 रुपये पर केजी, तो यहाँ से कितना हो रहा है 200 रुपया लग रहा है, कितना हो रहा है 200 रुपया हो रहा है। अब जो है किस मूल्य पर बेचता है कि 5% का लाभ हो। अगर यहाँ से अगर एसपी देखे तो 200 पे 5% का लाभ यानी कि 105/2, यहाँ से कितना हो गया 105 दूना 210 हो गया, ठीक है। देखिए अब जो है एसपी कितना हो गया 210 हो गया, और बोला किस मूल्य पे बेचे, यानी 4 का सामान को दाम कितना है 210 रुपया दाम है, तो एक सामान का दाम कितना हो गया 210/4 कितना हो गया, तो 4×5 = 20 हो गया, और 4 दूना 8.5 यानी कि 52 रुपया पर किलो हो गया, कितना हो गया 52.5 रुपया पर किलो हो गया। समझ गया क्वेश्चन, अच्छा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन ये है, क्या है कि एक व्यक्ति जो है 28,000 में एक मेज और एक सोफा खरीदा। उसने सोफा को 10% के लाभ पे और मेज को जो है 15.25% के लाभ पर बेचा। कुल लाभ जो है 13% हो रहा है। तो सोफा और मेज का जो क्रय मूल्य के बीच अंतर कितना है। चलिए इसको भी एलिगेशन लगा सकते हैं। क्या हो रहा है सोफा, ठीक है, इस सोफा को हम एस लिख दिए, उसको जो है 10% के प्रॉफिट पे, और मेज को हम क्या लिख देते हैं टेबल लिख दिए, ठीक है, उसको जो है 15.25% पे बेच रहा है, और ओवरऑल जो है 13% का क्या कर रहा है लाभ कमा रहा है। तो यहाँ से अगर हम एलिगेशन देखें तो 15.25 में 13 गए तो कितना बचा 2.25% बचा, ठीक है, और 13 में 10 गया तो कितना बचा ये 3% बचा। चलिए इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि यहाँ से अगर पॉइंट उड़ गया तो 300 हो गया, 25 में 225, और 25 दूना 50, 3 तिया 9, 3 4 12, ठीक है। ये कितना निकल गया, इतना निकल गया। पूछा है यानी 4 3 7 यूनिट का वैल्यू कितना देकर रखा है 2800 देख रखा है। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 400, एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 400 हो गया, 28,000 है, ठीक है। एक यूनिट का वैल्यू 4,000 हो गया। पूछा है सोफा और मेज के क्रय मूल्य में अंतर कितना है, तो 1 रुपये का अंतर है, यानी एक यूनिट का वैल्यू 4,000 हो गया। क्या हो गया 4,000 हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। समझ गए इसको।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है, यदि 200 रुपया से 260 रुपया की कीमत पर खरीदी और खरीदी गई पुस्तक को 250 से 300 की कीमत पर बेचा जाता है, तो 25 पुस्तकों को बेचने पर अधिकतम संभव लाभ क्या है? देखिए, अधिकतम संभव लाभ हमको तभी मिल सकता है जब हम मिनिमम प्राइस में उसको क्या करें, खरीद, यानी सीपी। मिनिमम प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे 200 है, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम क्या करें, मैक्सिमम प्राइस में उसको हम क्या करें, मैक्सिमम प्राइस में उसको सेलिंग करें, एनएसपी करें। मैक्सिमम प्राइस कितना में कर रहे हैं, 300 में कर रहे हैं। तो 200 का सामान 300 में बेचने की 100 का प्रॉफिट 200 में, ठीक है, और मल्टीप्लाई। तो अगर यहाँ से देखिए, चलिए इसको ठीक से लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ से अगर देख रहे हैं 100 का सामान हम कितना का प्रॉफिट कमा ले रहे हैं, यहाँ पे 100 रुपये का प्रॉफिट कमा ले रहे हैं, और बोला है 25 वस्तु को बेचे पे कितना कमा लेंगे। एक वस्तु पे 100 कमा रहे हैं, तो 25 वस्तु पे टोटल हम 2500 रुपये का क्या कमा लेंगे, लाभ कमा लेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इसको रिमूव करते हैं। 2 एलईडी टीवी और एक मोबाइल फोन का जो कीमत है वो 31,000 है। 2 एलईडी टीवी और एक मोबाइल फोन का कीमत कितना हो जा रहा है, 31,000 हो जा रहा है। यहाँ तक समझ गए हैं, तो इसको लिख ही देते। चलिए, 2 टीवी प्लस एक मोबाइल फोन का कीमत कितना हो रहा है, 31,000 हो रहा है, जबकि 2 मोबाइल फोन और एक एलईडी टीवी की कीमत जो है 35,000 है। यानी कि 2 मोबाइल फोन, यानी 2 मोबाइल प्लस एक टीवी का कीमत अब कितना हो रहा है, 35,000 हो रहा है। तो बस यहाँ से क्या पूछा, 35,000 हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको ब्लू लेते। चलिए, तो पूछा एक मोबाइल फ़ोन का कीमत कितना, एक मोबाइल फ़ोन का कीमत कितना होगा। तो एक मोबाइल फ़ोन के लिए चलिए इसको हम नीचे वाला को मान लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला को 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगर यहाँ से हम देखिए कितना हो रहा है, 2 दूना 4 मोबाइल प्लस 2 टीवी हो रहा है, बराबर इसका दाम कितना हो गया, 35 दूना अब 70,000 हो गया, ठीक है। और इधर से अगर देखिए तो एक मोबाइल प्लस 2 टीवी का दाम कितना है, 31,000 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से एक मोबाइल फ़ोन का डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगा मेरे पास 0 0 0 अरे 9 और 3 में, चलिए ये 3900 निकल के आया। कितना निकल के आया, 3900 निकल के आया। तो 3 मोबाइल फ़ोन हो जाएगा टोटल, यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। 3 मोबाइल फ़ोन का दाम इतना आ रहा है, चेंज किया ना। तो एक मोबाइल फ़ोन का दाम यहाँ से कितना हो गया, 13,39 हो गया। कितना हो गया, 13,000 हो गया। समझ गया यहाँ तक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्या है कि नमन जो है एक दुकान से 720 रुपये में कुछ सेब खरीदता है। उसने मोल तोल करके कीमत तय की और दुकानदार ने प्रति 2 रुपया क्या कर दिया, कम कर दिया। इस वजह से नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 सेब ज़्यादा खरीद सका। उसने शुरू में कितना खरीदा। देखिए ये क्वेश्चन को अगर बनाने का अगर मेथड पहला देखिए, तो पहला मेथड आप लोग को बता दे रहे हैं कि 720 में पहले मानते हैं n सेब खरीदा था। अब जो है 720 में उन्होंने n प्लस 4 सेब खरीदा, और जिसका कीमत पे 2 रुपये का अंतर पड़ा। यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा, चलिए यहाँ से अगर हम देखिए ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है जो सबसे अच्छा कटेगा, तो ऑप्शन 38 लेते हैं। तो 52 से 720 को नहीं काटता है, 44 से नहीं काटेगा, 36 लेते हैं, मानते हैं उसका 36 था, ठीक है। तो 36 दूना 72 माइनस फिर 4 से बढ़ जाता है, यानी 720/40, यानी कितना हो गया 20 माइनस 18, 2 का वैल्यू यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी उसके पास शुरू में कितना सेब था, 36 सेब था। ऐसा क्वेश्चन को ऑप्शन के सहारे करना है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि किसी उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ जो है, प्राप्त लाभ लागत से 320% है। लागत का कितना है, 320% है। यदि लागत में 10% का वृद्धि होता है लेकिन विक्रय मूल्य जो है स्थिर रहता है, तो विक्रय मूल्य में कितना % लाभ होगा। देखिए कोई उत्पाद है, ठीक है, लागत से है
320% का अधिक कर, यानी कि मानते हैं लागत सीपी, यहाँ से चलिए इसको सीपी यहाँ पे मिटाते हैं, 320% यानी कितना हो गया यहाँ पे 16/5, यानी सीपी मेरे पास कितना था 5 था। ये प्रॉफिट दे रहा है 16 रुपया, तो एसपी कितना रहा होगा 16×5 21 रुपया एसपी रहा होगा। ठीक है, अब कह रहा है लागत में 10% का वृद्धि कर रहा है, चलिए इसको जीरो मान लेते हैं और 100 0 0 बढ़ा देते हैं। इसमें 10% का वृद्धि कर रहे हैं, यानी कितना हो गया 55 हो गया, और विक्रय मूल्य को जो है स्थिर रख रहे हैं कि 210 ही रख रहे हैं। चलिए, तो अब पूछा लाभ परसेंटेज क्या होगा। लाभ परसेंटेज यहाँ से निकालने के लिए 5 से ये 11 बन गया, और 5 से ये कितना बन गया 5 चौके 20, 5 दूनी 10, यानी यहाँ से लाभ कितना हो रहा है 3100 का लाभ हो रहा है, मल्टीप्लाई 100, समझ गए। तो 3100/11 यानी 11 या 33/6। ठीक है, इसको अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा 31 लाभ परसेंट। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 73 आ रहा है, यानी कि 73.8%। कितना हो जाएगा 73.8% हो जाएगा, समझ गए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है कि 3 किलो चावल, ठीक है 3 किलो चावल जो है की कीमत जो है 180 रुपया है। 3 किलो चावल का कीमत कितना है 180 रुपया है, समझ गए इसको। 3 किलो चावल 180 रुपया है। 8 किलो चावल, चलिए 3 किलो चावल का 180 रुपया है। 8 किलो चावल की कीमत 5 किलो दाल के बराबर है। देखिए 3 किलो चावल का अगर 180 रुपया दाम है, ठीक है, तो 1 किलो चावल का दाम कितना हो गया यहाँ पे 1 किलो चावल का दाम 60 रुपया हो जाएगा, और 8 किलो चावल का दाम कितना हो जाएगा 480 रुपये, जो 5 किलो दाल के यानी 5 किलो पल्स के बराबर है। ठीक है, अब बोला 15 किलो दाल की कीमत 2 किलो चाय के बराबर है, यानी 5 किलो दाल का कीमत अगर 480 है और इसको 15 किलो दाल बना दे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 0 3 8 24 और 3 4 12 13 14 हो गया। ठीक है, यानी कि 14 से 40 रुपया अब जो है किसके बराबर हो गया 2 किलो चाय, 2 किलो टी के बराबर हो गया। अब जो है तो यहाँ से अगर देखिए तो 1 किलो टी का दाम कितना हो गया, टी बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 2 720 हो गया। ठीक है, तो अब जो है 3 किलो चाय की कीमत 6 किलो अखरोट के बराबर है। 3 किलो चाय ने 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 किलो चाय तो कितना हो जाएगा 0 3 दूनी 6 3 7 21, 2160 रुपया का वैल्यू कितना है 6 किलो अखरोट। ठीक है, 6 किलो अखरोट यानी वालनट्स हो गया। तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा, 1 किलो वालनट्स का दाम हो जाएगा 6 तिया 18 और 6 6 36 360 रुपया। तो बोला 10 किलो के यहाँ से क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि टोटल 10 किलो का वैल्यू कितना आ जाएगा 3600 वैल्यू हो जाएगा। कितना आ जाएगा 3600 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूछा गया सीजीएल मेंस के 2022 में, समझ गए, लेकिन इजी तरह से सॉल्यूशन हो गया इसका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला मेरे पास यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आप लोग को पूरा का पूरा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हम पूरा करा दिया गया है। ये जो है 1 शॉट वीडियो था। ठीक है, इसमें आपको हर टाइप के प्रॉफिट लॉस के हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया गया। वीडियो को कैसा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, जिससे हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अगला चैप्टर मेरे पास रहने वाला है डिस्काउंट का। अगला चैप्टर क्या होने वाला है डिस्काउंट का। इसका भी सारा मेथड के साथ करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ करेंगे। और एक बार चैप्टर वाइज खत्म होने के बाद हम सीजीएल 2026 के लिए सिर्फ और सिर्फ मैथ का मॉक टेस्ट देंगे, सिर्फ मैथ का मॉक टेस्ट देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।